इधर ध्यान दो, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रिलेशन। रिलेशन को हिंदी में कहते हैं संबंध, ठीक है। ये टॉपिक स्टार्ट किया था और मैंने कहा था कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। लेकिन सेकंड ग्रेड में चांस है दो क्वेश्चन भी कई बार आए हुए हैं, तो एक या दो क्वेश्चन आप मान के चलो। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा वो जो रिलेशन के टाइप हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और जिसमें बच्चा 90% बच्चा जो है उसमें कंफ्यूजन में रहता है। इसलिए कल भी मैं कह रहा था कि आप रिजल्ट याद मत किया करो चीजों के, आप मतलब पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मतलब पता होगा तो आधी चीजें ऐसी हैं जो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, फालतू में रट्टा मार के बैठे रहते हैं, जरूरत ही नहीं है उनकी। तो अपना काम है कि रिलेशन की डेफिनेशन सबको याद होती है। और मैंने कल आपको बताया था कि रिलेशन को दो टाइप से पढ़ते हैं। कैसे? एक तो कहीं लिखा मिलता है कि ए से बी पर रिलेशन, ध्यान देना, ए से बी पर रिलेशन, और एक होता है ए पर रिलेशन। दो बातें हैं, ए से बी में रिलेशन और एक होता है ए पर रिलेशन। तो सर जहां ए से बी में रिलेशन पढ़ा जाता है वहां हमेशा डिफाइन किया जाता है ए क्रॉस बी, ध्यान देना इस बात को। और जहां ए पर रिलेशन होता है वहां डिफाइन किया जाता है ए क्रॉस ए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जब आप ए से बी में रिलेशन पढ़ रहे हैं तो ए क्रॉस बी डिफाइन करना है, और जब आप ए पर रिलेशन पढ़ रहे हैं इसका मतलब है ए क्रॉस ए डिफाइन करना है, क्योंकि ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होता है वही तो एक रिलेशन होता है। भाई आपसे कोई पूछे रिलेशन की डेफिनेशन बताओ क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ए और बी दो एरिक समुच्चय हैं, तो ए क्रॉस बी का जो भी उपसमुच्चय होगा वो ए से बी पर रिलेशन होगा। बस ये डेफिनेशन होती है, ये पढ़ी थी अपन ने। और कोई कहे भी ए पर रिलेशन की डेफिनेशन बताओ, तो ए क्रॉस ए का जो उपसमुच्चय होता है वो ए पर रिलेशन होता है। तो अब यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि कोई अच्छा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। क्योंकि अब आपको कोई सेट लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप देख नहीं सकते कि भी ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं है, या ए क्रॉस ए का सबसेट है या नहीं है। इसका मतलब यहां से क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है। अगर बनता भी है तो ये मान लो कि वो लॉटरी लग गई। लेकिन अब जो पेपर आ रहे हैं उस हिसाब से क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा, और अभी तक मैंने देखा भी नहीं आरपीएससी के अंदर इस पे क्वेश्चन पूछा जाए। तो डेफिनेशन याद होगी सबको। कोई कहे ए से बी में रिलेशन, सर ए क्रॉस बी बनाओ उसका सबसेट लो वो रिलेशन हो जाएगा। कोई भी सबसेट उठाओ चाहे आप। अच्छा ठीक है, तो भैया फाई है वो तो हर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, इसका मतलब सर ये हमेशा रिलेशन होता है। तो इसको बोलते हैं रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन। और आपको यह पता है कि सर कोई भी सेट आप उठाओ खुद खुद का सबसेट हमेशा होता है। इसका मतलब सर ए क्रॉस बी ये खुद खुद का सबसेट होगा तो ए क्रॉस बी हमेशा रिलेशन होगा। इसको कौन सा रिलेशन कहते हैं? सार्वत्रिक रिलेशन कहते हैं, यूनिवर्सल। क्या कहेंगे? सार्वत्रिक रिलेशन। तो ये दो रिलेशन तो सर हमेशा ही बनेंगे चाहे आप कुछ भी डिफाइन कर दो। ये यहां भी बनेंगे और चाहे चाहे ए पर डिफाइन करोगे तब भी बनेंगे। वहां क्या हो जाएगा? सर ए क्रॉस ए आप कोई भी डिफाइन करेंगे तो फाई हमेशा इसका सबसेट रहेगा, और ए क्रॉस ए है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता ही है। ये दो रिलेशन तो हमेशा मिलेंगे। बाकी सर इसका आप कोई भी सबसेट उठाओ वो हमेशा एक रिलेशन होगा। तो रिलेशन की डेफिनेशन याद होगी ना। ए से बी पर रिलेशन का मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट, ए पर रिलेशन का मतलब ए क्रॉस ए का सबसेट। दो बातें तो ये पढ़ी अपन ने। फिर मैंने आपसे कहा कि भी अपन ने इनके रिलेशन के टाइप पढ़ना स्टार्ट किया, उससे पहले अपन ने काउंटिंग पढ़ी। तो पहले तो ये बताओ ए क्रॉस बी डिफाइन कैसे करते हो? सर ए क्रॉस बी डिफाइन करने का तरीका देखो ये होता है। कैसे करते हैं देखो, एक्स कोमा वाई टाइप के एलिमेंट रखते हैं, जहां एक्स जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो लेते हैं सर ए से, और वाई जो है वो लेते हैं अपन बी से। सही बात है। तो ये डिफाइन करना आता है सबको। अगर आपको कोई कहे भाई ए क्रॉस ए डिफाइन करके बताओ, कैसे डिफाइन करोगे? सर इसमें एक्स कोमा वाई टाइप के एलिमेंट इसमें आएंगे, लेकिन यहां फायदा क्या है कि सर एक्स और वाई दोनों ही किसके एलिमेंट होंगे? ए के ही एलिमेंट होंगे। वहां फर्स्ट कंपोनेंट है वो ए का होगा, और सर दूसरा जो वाई है वो बी का होगा। लेकिन जब आप ए क्रॉस ए बनाओगे वहां पे एक्स और वाई दोनों ही ए के ही होंगे।
तो ए क्रॉस ए बना लिया, ए क्रॉस बी बना लिया, तो इसका जो सबसेट आएगा वो सर ए से बी पे रिलेशन होगा, इसका जो सबसेट आएगा वो ए पर रिलेशन होगा। तो ये तो डेफिनेशन होती है। काउंटिंग क्या होती है बताओ? अगर कोई आपसे ये कहे कि ए में एन एलिमेंट है और बी सेट है उसमें एम एलिमेंट है, तो बताओ ए से बी पर कुल रिलेशन कितने बनेंगे? क्वेश्चन क्या पूछा कि सर ए में, ये मैं सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, आप पीछे वाली क्लास से देखेंगे समझ में आ जाएगा सब, वहां से आप लिख भी सकते हैं, लेकिन एक बार रिवाइज करा देता हूँ ताकि आज समझ में आ जाए चीजें आपकी। तो ए में सर एन एलिमेंट है, बी में अपने पास एम एलिमेंट है, तो कोई आपसे पूछे भाई ए से बी पर कुल कितने रिलेशन होंगे, तो सर आपने अभी बताया कि ए से बी पर रिलेशन का मतलब है ए क्रॉस बी का सबसेट, तो जितने ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय होंगे उतने ही सर रिलेशन बनेंगे। ये बात हुई? ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे वो सारे ए से बी पे क्या बनेंगे? रिलेशन बनेंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई? अब आप बताओ ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होते हैं टोटल? क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है सबने कि अगर ए में एन एलिमेंट है, किसी सेट में एन एलिमेंट है, तो इसके कुल उपसमुच्चय कितने होते हैं? 2 की पावर एन होते हैं। कितने होते हैं? 2 की पावर एन होते हैं। ठीक है, तो अब हमें पूछा है कि सर ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय निकालने हैं, तो पहले ए क्रॉस बी में कुल एलिमेंट निकाल लो, फिर 2 की पावर में लिख दो। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट कैसे निकालते हैं? सर ए क्रॉस बी में एलिमेंट निकालने का तरीका देखो क्या है, ए में एलिमेंट निकालो, बी में एलिमेंट निकालो, दोनों मल्टीप्लाई कर दो। तो ए में कितने एलिमेंट है? एन। बी में कितने हैं? तो सर एन इंटू एम हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट हो गए? एन एम। अब कोई कहे इसके कुल उपसमुच्चय कितने होंगे? 2 की पावर एन एम, तो वही तो रिलेशन होते हैं। तो इसका मतलब सर अगर ए में एन एलिमेंट है, एम एलिमेंट है, तो ए पर कुल रिलेशन कितने हो जाते हैं? 2 की पावर एन इंटू एम हो जाते हैं। आई बात समझ में? 2 की पावर एन एम हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई ठीक है, ये तो ए से बी पे हो गया। अगर आपसे कोई कहता है कि भाई ए में एन एलिमेंट है, तो ए पर कुल कितने रिलेशन होंगे? 2 की पावर एन नहीं होंगे ना बेटा। देखो मैंने अभी क्या कहा कि अपन को ये पूछा जाए कि अगर ए में एन एलिमेंट है, ध्यान दो, अब मैं ये कह रहा हूं ए पर कुल कितने रिलेशन होंगे, तो सर ए पर रिलेशन का मतलब सीधी सी बात है, आप ये कहना चाह रहे हो ए क्रॉस ए का सबसेट, ना कि ए का सबसेट। किसका सबसेट? ए क्रॉस ए का सबसेट। और ए क्रॉस ए का जो भी सबसेट आएगा वो सर ए पर रिलेशन होगा। तो पहले तो ए क्रॉस ए में एलिमेंट निकालेंगे ना अपन, कितने आएंगे? तो कितने आएंगे बताओ? सर ए में एलिमेंट गुणा ए में एलिमेंट, ये लिखोगे इसको, तो ये कितने हो जाएंगे? एन स्क्वायर। अब ए क्रॉस ए के कुल जितने उपसमुच्चय बनेंगे उतने ए पर रिलेशन बन जाएंगे, वो कितने होंगे? 2 की पावर एन स्क्वायर हो जाएंगे। एक ये काउंटिंग पूछी जा सकती है। बात समझ में आई? एम्प्टी रिलेशन क्या होता है मैंने बता दिया, फाई, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आता है। और सार्वत्रिक कौन सा होता है? ए क्रॉस बी हो जाएगा या फिर ए क्रॉस ए हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा आपसे पूछा क्या गया है। क्योंकि रिलेशन दो टाइप से पूछ सकता है, मैंने फिर कहा आपसे, ए से बी पर भी पूछ सकता है या ए से ए पर ही पूछ सकता है। तो वो आपको लिखा आएगा, आपको दिमाग नहीं लगाना है उसमें। फिर मैंने इसके टाइप पढ़ाए आपको कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, जिसमें अपन ने पढ़ा तत्समक संबंध, यानी इकाई तत्समक, सॉरी तत्समक का मतलब क्या हो गया? आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन या तत्समक रिलेशन क्या होता है बताओ? बोलो। खुद का खुद से, खुद का खुद से गलत नहीं हो जाएगा क्या? ये 3 चीजें एक साथ लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना इधर। हाँ यही तो मैं कह रहा हूं ना, खुद का खुद से में तो गलत हो जाएगा बेटा। देखो इधर ध्यान दो, सारे एक साथ ही लिख रहे हैं अपन। यहां तक पढ़ा चुका हूं, ये रिवीजन कर लेते हैं अपन। यहाँ पे पहला था अपने पास तत्समक संबंध, मैं एक साथ लिख देता हूं देखना, फिर यहां से स्टार्ट करते हैं। तत्समक संबंध, ठीक है।
दूसरा कौन सा था? समतुल्य, समतुल्य संबंध। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। तीसरा कौन सा पढ़ा था? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक को क्या कहते हैं? सममित। तो ये हो जाएगा सममित संबंध। ठीक है। और एक अपने पढ़ लिया था शायद संक्रामक, है ना? संक्रामक संबंध। और यही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो 99% जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं पे पूछा जाएगा आपसे। होने को और भी हैं इसके टाइप, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो आपकी बीएससी की बुक आपने पढ़ी हो तो उसमें वो बाकी भी लिखे हुए हैं। तो जो 11th-12th की बुक है उसमें तो मेंशन नहीं है वो, लेकिन वही बात है, पेपर कहीं से भी आ सकता है। तो वो जो 2-3 टाइप और भी हैं वो भी अपन देख लेंगे, ताकि आसान क्वेश्चन आता है अपना गलत नहीं होना चाहिए। कुल मिला के रिलेशन से क्वेश्चन जब आएगा तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है उसी से वो क्वेश्चन होगा। तो पूरा टॉपिक होने के बाद कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ आप रिलेशन में क्या जानते हो, ये क्वेश्चन आपको हर बार हर टॉपिक में करते हुए चलना है। वरना बेटा वही बात है, मैंने आपको कई बार बता दी है कि जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं, चाहे कोई भी टीचर पढ़ाता है, तो आप उस टाइम बहुत अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन जैसे जैसे आगे चलते जाते हो पीछे वाले गायब होते जाते हैं। कि जब अपन लिमिट पढ़ रहे होंगे उस टाइम अपना रिलेशन फंक्शन गायब हो जाएगा, और जब अपन डिफरेंशियबिलिटी में पहुंच जाएंगे अवकलनीयता में, तो अपन लिमिट तक साफ हो चुका होगा मामला। तो क्या इस कोचिंग से फायदा फिर? जब आप ये काम कर ही रहे हो, आप आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे भूलते जा रहे हो, तो इस टाइम कोचिंग करने का बेनिफिट? क्योंकि वैकेंसी तो अभी आई नहीं है ना। मान लो आ जाएगी, कभी भी आएगी तो अनाउंस होगी, उसके बाद भी 5-4 महीने मिलते हैं। तो अगर आप इस टाइम कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका फायदा ये होना चाहिए। आपको पढ़ना कैसे है, मैंने जैसे ही रिलेशन खत्म कर दूं पूरा टॉपिक, तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन करना कि रिलेशन में मैं क्या जानता हूं। अगर ये बात आप बोल पा रहे हो अपने मुंह से, इसका मतलब वो टॉपिक आपका तैयार है। अगर नहीं बोला जा रहा है ना, क्योंकि 5 लाइन से ज्यादा बोला नहीं जाता है बेटा, ये आप ध्यान रखना। कोई आपसे कहे ना, जैसे अपन कहीं स्टेज पे जाते हैं तो अपन से कोई कहे 2 शब्द बोलने हैं, तो लास्ट में आपसे कोई कहे रिलेशन पे 2 शब्द बोलिए, तो शायद ही 2 शब्द अपने पास आते हैं मुंह के अंदर। अपन पढ़ते, मैं कह रहा हूं आप अच्छे से पढ़ोगे, आप क्वेश्चन भी सोल्व करोगे, सारे काम होंगे, लेकिन ये काम नहीं होगा, क्योंकि काम का तो वही है। 1.25 लाख फॉर्म भरे थे और कितने सिलेक्शन हुए आपके सामने हैं, और आपको नहीं लगता है कि इस बार भी तो ऐसा ही होता होगा? अब की बार नया क्या हो जाएगा? कोचिंग वही है, वही बच्चे हैं, वही मास्टर हैं, और वही पेपर बनाने वाले हैं। तो चेंज क्या होगा? बताओ आप। भाई आप सिलेक्शन लेना चाहते हो ना या कोचिंग करना चाहते हो? तो जो सिलेक्शन लेना चाहता है वो ये बात तो माननी पड़ेगी बेटा। नहीं मानोगे तो बात तो वही है, देखो मानते सारे थोड़ी हैं। अब सारे ही मान जाएंगे तो सारे सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे। ऐसा हुआ है क्या कि सीट पे जो भी बैठा था वो हर आदमी सिलेक्ट हो गया? वो तो एक ही केस में होता है जब पेपर आ जाए। बाकी तो पॉसिबल नहीं है। और इस बात को आप हल्के में नहीं लें। अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो मैं लास्ट दिन ये बात हमेशा पूछूंगा आपसे कि बेटा आप रिलेशन में क्या जानते हैं, तो आप मेरे साथ उस चीज का प्रयास करना। जैसे बीएससी में मैंने बहुत से शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं जिस हिसाब से, वही सेम कहानी आपको 11th-12th में करनी है। आप बहुत ज्यादा ज्ञानी है उससे सिलेक्शन नहीं होता है बेटा। अगर आसान आसान चीजें आती है ना आपको, आप सिलेक्शन की दौड़ में आ जाते हो, लेकिन एग्जाम के दिन आसान भी नहीं आती है। तो इस चीज को अभी से फोकस करना है कि कोई भी टॉपिक पढ़ो उस दिन आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है कि मैं रिलेशन में क्या जानता हूं, मैं फंक्शन में क्या जानता हूं, और ये बात आप बोल के बता दो किसी दूसरे को। इसका मतलब अब वो टॉपिक आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैथ्स को बोलना आसान काम नहीं है। अपन जीके बोल लेते हैं,
बाकी सारे सब्जेक्ट बोलने का प्रयास कर लेते हैं, मैथ्स को बोलना सीखो, वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। जैसे अभी मैंने कहा कि भाई रिलेशन में आप क्या जानते हैं, मैंने कहा भाई आप रिलेशन में ए से बी पे रिलेशन पूछ रहा है तो सर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, ए पर रिलेशन पूछ रहा है ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, ए क्रॉस बी पे रिलेशन कुल कितने होंगे, अगर ए में एन एलिमेंट है तो सर ए क्रॉस बी के जितने उपसमुच्चय बनेंगे, ए पर कुल रिलेशन कितने होंगे, जितने ए क्रॉस ए के कुल उपसमुच्चय बनेंगे। तो ये बात अपन जानते हैं ना। ऐसे मैंने कहा ये मैंने तो ये 4 ही पढ़ाना है आपको, एक इसमें तुल्यता और आ जाएगा, लेकिन 2-3 और पढ़ लेंगे अपन मान लो। तो आपसे अगर आप जानते हो कि ये डेफिनेशन आपको याद है, आपको एक भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि ये डेफिनेशन याद नहीं रहेंगी। अब आपके देखना, इसमें गोल गोल घूमोगे आप, नया एग्जाम्पल आएगा, नए तरीके आ जाएंगे। क्योंकि अब मैंने इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी, बताओ, देखे कौन बताएगा। कोई कहेगी तत्समक संबंध क्या होता है, बताओ। अब आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सर खुद का खुद के साथ रिलेशन, क्या तत्समक हो जाता है क्या? इससे पहले एक वर्ड बोलना है, केवल खुद का खुद के साथ रिलेशन, बोलो। वो आ गया सर तत्समक में। मतलब कैसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में इसको, इसको लिखते हैं सर ए कोमा ए, ये अपना, इसको तत्समक को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए कोमा ए आई में आ जाए, और सर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए, सभी के लिए। तो पहली बात तो तत्समक रिलेशन हमेशा ए पर डिफाइन होता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ए से बी पे नहीं होता कभी भी। कभी आपसे ये भी तो पता करना है आपको कि भाई कब ए से ए पे जा रहे हो, आप कब ए से बी पे जा रहे हो। तो तत्समक रिलेशन पढ़ो, चाहे आप समतुल्य पढ़ो, चाहे आप सम्मित पढ़ो, चाहे संक्रामक पढ़ो, चाहे आप तुल्यता पढ़ना, ये सब के सब रिलेशन है वो ए पर ही डिफाइन होते हैं। मतलब ए क्रॉस ए के सबसेट होंगे हमेशा। क्या होंगे? ए क्रॉस ए के सबसेट होंगे। तो सर इसकी डेफिनेशन अपन जानना चाह रहे हैं क्या होगी। तो मैंने कहा कि भाई ए का खुद के साथ जो रिलेशन होगा वो हमेशा इसमें आना चाहिए। लेकिन कौन नहीं आना चाहिए भाई, ये तो आना चाहिए। और कौन नहीं आना चाहिए इसमें? सर इसमें ये नहीं आएगा, ए कोमा बी नहीं आएगा इसमें। कब? जब ए बी के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये बात सही हो गई कि सर हमने जो बोला था, ओनली यानी केवल वो आएंगे जो खुद का खुद के साथ रिलेशन रखते हैं, लेकिन उनमें सभी आएंगे, ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो इसका मतलब सर अगर मान लो कोई रिलेशन आपको बनाना है, ए आपने कोई एक सेट लिया, 1 2 3 एलिमेंट ले लिए इसमें। तो अगर इसमें एक रिलेशन बना रहा हूं मैं, देखना आर, जिसमें मैंने रखा 1 1 2 2 और इसमें रखा मैंने 3 3, ये रख दिया, ठीक है। एक वही बात है कि इसमें रख दिया सर अपन ने 1 1, एक रख दिया 2 2 और एक रख दिया अपन ने 3 3 और एक रखा 1 2 या 1 3, कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और एक अपन ने बना लिया जिसमें अपन ने रख दिया मान लो 1 1, केवल इतना ही रख दिया ये लो। तो इनमें से कौन सा तत्समक बनेगा बताओ? ये R1 हो गया, मान लो ये R2 है और ये मान लो R3 है। बताओ देखें, R1 तत्समक R1 बनेगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें देखो, इसमें कितने एलिमेंट है आपके पास? 3 है। तो सर 3 है तो तीनों का आपस में, यानी 1 का 1 के साथ आना चाहिए, इसमें आ रहा है सर। 2 का 2 के साथ आ रहा है, 3 का 3 के साथ आ रहा है। ये रिलेशन नहीं है। कौन सा वाला? तत्समक। रिलेशन तो है ही, तत्समक नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि सर 1 का 1 के साथ तो आ गया इसमें, लेकिन 2 का 2 के साथ नहीं आया, 3 का 3 के साथ नहीं आया, क्योंकि आपने ये कहा था कि सभी का आना चाहिए जितने भी ए में एलिमेंट है। इसका मतलब ये तत्समक नहीं है और इसमें ये तत्समक है। ये बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि सर 1 का 1 के साथ है इसमें, 2 का 2 का भी है, 3 का 3 के साथ भी है, लेकिन इसमें ये एक्स्ट्रा आ गया जो इसने मना किया था नहीं आना चाहिए। तो तत्समक ये होता है कि भैया खुद का खुद के साथ नहीं, केवल खुद का खुद के साथ, और कोई नहीं आ सकता उसके अंदर।
और ना उसमें से खुद का खुद वाले में कोई छूट सकता। इसका मतलब सर तत्समक रिलेशन हमेशा एक ही बना सकते हो आप। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उस पे आप तत्समक रिलेशन एक ही बना सकते हो, क्योंकि आप खुद सोचो दूसरा बनाने का ऑप्शन है क्या आपके पास? क्योंकि बनाने का तरीका क्या है सर, खुद का खुद के साथ रिलेशन रखना है। तो जब खुद का खुद के साथ रिलेशन लिखेंगे तो उसमें एक तरीके से सबका लिख दिया, अब और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना अपने पास। क्या कर सकते हैं अपन? कोई ऑप्शन नहीं है सर उसके अंदर, क्योंकि खुद का खुद के साथ आपने एक बार रख दिया, तो अब दूसरा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? उसमें कुछ नहीं ऑप्शन। तो ये पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन। दो चीजें ध्यान रखना, आपसे कोई पूछे किसी समुच्चय ए में n अवयव है, मैंने लिखवा दिया था सर क्वेश्चन, तो ए पर तत्समक रिलेशन कितने होंगे? मैंने क्या कहा? ए में n एलिमेंट है तो ए पर तत्समक रिलेशन कितने होंगे? और एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ए में n एलिमेंट है तो उस पर जो तत्समक रिलेशन है उसमें कितने अवयव होंगे? ध्यान दिमाग लगाओ। मैंने दो क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, क्या क्या पूछे बताओ पहले तो। मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि ए में n अवयव है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इस पे तत्समक रिलेशन कितने होंगे? एक ही होगा, क्योंकि आप खुद सोचो ना बेटा, ए में मान लो n अवयव है, n अवयव कोई भी हो सकते हैं, मान लो मैंने माना a1 a2 an, ये हो गया, ये n अवयव है। आपसे कोई कहे इससे तत्समक रिलेशन बनाओ आप, तो कैसे बनाएंगे आप? कि सर इसमें हमने पता है कि खुद का खुद के साथ सबका रिलेशन आएगा, मतलब a1 का a1 के साथ रखना पड़ेगा आपको, सर a2 का a2 के साथ रखना पड़ेगा, ऐसे ही सबका का खुद के साथ आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई आएगा क्या? नहीं। तो अब आपको कोई दूसरा बना के बताओ, आप कैसे बनाओगे? क्योंकि दूसरा बनेगा वो इसके जैसा ही आ जाएगा, क्योंकि आपने कहा कि सर खुद का खुद के साथ रिलेशन आना चाहिए और सभी का आना चाहिए, तो ये तो एक ही पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब कोई भी सेट हो उसमें कितने भी एलिमेंट हो जाए चाहे, तत्समक रिलेशन हमेशा एक ही बनेगा, क्योंकि एलिमेंटों पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तत्समक की बात हो रही है, आगे वाले कितने बनेंगे वो बाद की बातें हैं। तो ये बात समझ में आ गई क्या सबको? अब मैंने ये कहा कि तत्समक रिलेशन में अवयव कितने होंगे, तो जितने सेट में होंगे। अगर सेट में n एलिमेंट है तो सर इसमें देख लो 1 2 और n तक आएंगे, तो n अवयव आ जाएंगे। तो जितने सेट में एलिमेंट होंगे उतने ही तत्समक रिलेशन में अवयव होंगे, और तत्समक रिलेशन हमेशा एक ही बनेगा। तो ये दोनों बातें अलग अलग है। आई बात समझ में? ठीक है। दूसरी बात क्या है? समतुल्य क्या होता है बताओ? अभी देखो आप सब समझ गए ना, थोड़ी देर में ना समझ बन जाओगे अपने आप ही, पता नहीं क्या हो जाएगा तुम लोगों के। अभी आप जैसे जैसे लंबी लंबी हाँ भर रहे हो, हाँ सर, अभी मैं सारी डेफिनेशन बताऊंगा सबके समझ में आ जाएंगी, लेकिन जब क्वेश्चन करूंगा पता नहीं क्या हो जाता है, खुद ही कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे। केवल खुद का खुद के साथ, डेफिनेशन ये याद रखोगे, कोई भी ये याद नहीं रखेगा खुद का खुद के साथ, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। केवल खुद का खुद के साथ, ठीक है। दूसरा था समतुल्य, बताओ इसके बारे में क्या लिखा था? यानी खुद का खुद के साथ होना चाहिए, इसके अलावा भी हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सर। लेकिन खुद का खुद के साथ तो कंपलसरी है, लेकिन बाकी में कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। जैसे वहां उसने मना किया ना, तत्समक में क्या कहा? खुद का खुद के साथ केवल, बस, बाकी कोई नहीं आ सकता वहां। लेकिन जब समतुल्य की बात आती है तो सर सीधी सी बात है, ये याद रख लो ना, कहां दिक्कत है, ये लो कि सर जिसमें तत्समक रिलेशन कंटेन कर जाए, तो ये डेफिनेशन सबसे ज्यादा सूट करती है। जिसमें तत्समक रिलेशन कंटेन कर जाए वो क्या हो जाता है? समतुल्य हो जाता है। क्योंकि ये जो तुम याद रखते हो ना बाकी की चीजें, इसमें कंफ्यूजन ही होता है। मैंने कहा कि बाकी आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, तो इसमें ध्यान ही मत दो ना, आप तो ये देख लो कि उसमें तत्समक पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो समतुल्य है, वरना नहीं है, बस इतना ही जानते हैं बन दो। क्योंकि सर बाकी पे रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं है, कोई आ जाए तो भी ठीक है, कोई नहीं है तो भी ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, कि सर आप जो a, a लेंगे वो हमेशा r में आना चाहिए,
और 4 ऑल ए के लिए आना चाहिए बिल्कुल। लेकिन बाकी के बारे में सर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आ जाएंगे तो भी ठीक है, वो नहीं आएंगे तो भी ठीक है, उसके लिए मना नहीं है। जैसे अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया था, अच्छा वो हटा दिए क्या? जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था ना, याद करो कि जब मैंने इसमें 3 एलिमेंट लिए थे, ये बेटा लिखना मत आप लोग, पीछे वाली क्लासेस जो 2 हुई हैं वो आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन, उसमें देख के आराम से उतार लेना नोट्स, यही पढ़ाया हुआ है उनमें, तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जब कहूँ तब से लिखना स्टार्ट कर देना। जैसे इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें मैंने एक रिलेशन अभी डिफाइन किया था R1 मान लो कोई, कि इसमें लिखा मैंने 1 1, मैंने लिखा इसमें 2 2, और इसमें लिखा था मैंने 3 3, और इसमें मैंने लिखा था 1 3। ये तत्समक नहीं था, क्यों? क्योंकि सर इसमें 1 3 एक्स्ट्रा आ रहा था। लेकिन क्या ये समतुल्य है क्या? समतुल्य है, क्योंकि सर आई कंटेन कर रहा है इसमें, तो आई तो कंटेन कर रहा है क्योंकि ये एलिमेंट है, ये है और ये है, यही तो आते हैं आई में, तो बाकी और आ रहे हैं तो आने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब सर समतुल्य में अपन ये नहीं बता सकते कितने अवयव आएंगे, नहीं बता सकते। जैसे आपने तत्समक में बता दिए थे ना सर एन अवयव आएंगे, या नहीं बता सकते, क्योंकि मेन चीज है सर आगे वालों पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, किसी ने 1 3 रख लिया, कोई ना भी रखे, आपने 1 3 रखा, किसी ने 1 2 रख लिया, तो इसका मतलब सर आगे वालों पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो अपन कैसे बताएंगे कितने आएंगे? तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ ये बता सकते हैं कि कम से कम एन अवयव तो आएंगे। क्यों? क्योंकि तत्समक तो आ रहा है ना उसमें, और तत्समक में कितने होते हैं, तो वो तो आएंगे ही आएंगे, तो कम से कम एन तो आएंगे सर, एन से ज्यादा की कोई गारंटी नहीं है कितने आएंगे, हो सकता है एन ही आ जाए, हो सकता है n+1 आ जाए, n+2 आ जाए, मर्जी है उसकी। लेकिन हमें ये तो पता है कि किससे ज्यादा नहीं आ सकते, वो बाद की बात है, वो तो हमें पता है कि भाई n स्क्वायर से ज्यादा तो नहीं आ सकते ना। लेकिन यहां से ये क्वेश्चन नहीं बनता है, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए में n अवयव हैं, तो ए पर कुल समतुल्य संबंध कितने बना सकते हो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे मैंने कहा ना ए में n एलिमेंट है, तो उसमें तत्समक संबंध कितने बना सकते हो, एक बना सकते हो, ऐसे समतुल्य संबंध कितने बना सकते हो, समतुल्य संबंध बना सकते हैं। अगर n अवयव है तो उसमें समतुल्य संबंध कितने बना सकते हो, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है। नहीं नहीं एग्जैक्ट बता सकते संबंध, मैं अवयव नहीं बोल रहा हूं। देखो मैं फिर कह रहा हूं, दो बातें चलती हैं, अवयव और संबंध दोनों अलग हैं। अवयव कितने होंगे वो नहीं बता सकते अपन, लेकिन संबंध कितने होंगे वो बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं उसकी बात अपन बाद में करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था काउंटिंग आपके एग्जाम में आजकल ट्रेंड जो अभी चल रहा है वो काउंटिंग का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, और काउंटिंग का क्वेश्चन पूछ रहा है और वो गलत होता है। रीजन क्या है कि काउंटिंग के फॉर्मूले आप याद करके जाते हो। जैसे मान लो मैं याद करके आया, मैंने लिखवा दिए, आपने आज याद कर लिए, लेकिन एग्जाम में याद होंगे, किसकी गारंटी है? जरूरी थोड़ी एग्जाम में याद रह जाएंगे आपके, भूल गए तो गया वो तो क्वेश्चन, तो इसका मतलब याद करने लायक वो चीज नहीं है। तो कैसे आते हैं वो देख लेंगे अपन, तो उसमें मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे आपको काउंट करने हैं, वो आपके याद रह जाएगा। तो वो पूरी काउंटिंग अपने एक साथ पढ़ेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई, ये बता दो आप मुझे। सर तत्समक में केवल खुद का खुद के साथ रिलेशन होगा वो आएंगे, समतुल्य में सर खुद का खुद के साथ वाले तो आएंगे ही आएंगे, बाकी पर सर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आ भी सकते हैं और वो नहीं आए तो भी चलेगा, उनके प्रभाव से वो समतुल्य है, वो मना नहीं करेगा कि भाई समतुल्य नहीं बनेगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है उसमें। तो केवल ये देखना है, जैसे मान लो अगर ये कर देता, देखना मैंने रख दिया मान लो 1 1 और 2 2 रख दिया, और मैंने रख दिया 1 3, ये लो, अब ये है क्या समतुल्य बताओ, समतुल्य है क्या बताओ, देखें नहीं है ना, क्यों? हाँ क्योंकि सर इसमें तत्समक कंटेन नहीं कर रहा ना, क्योंकि आपने 1 1 तो रख दिया, 2 2 रख दिया, लेकिन 3 3 भी लाना पड़ेगा आपको, भले ही एक्स्ट्रा लाओ आप, कोई समस्या नहीं है, लेकिन खुद का खुद वाले तो सभी लेके आओ आप। तो तत्समक में समतुल्य में, जो फर्क है वो समझ में आ गया ना, ज्यादा तो यही गड़बड़ करते हैं आपस में। सम्मित, तीसरा कौन सा है?
सम्मित, सम्मित में क्या होता है बताओ सर? सम्मित ये कहता है कि अगर ए बी आर में आया है तो बी ए आर में आना चाहिए, अगर ए बी आर में नहीं है तो। आपको लग रहा हो कि सर ऐसे ये बोल रहे हो आप, और मैं ये तो बोल रहा हूं ना, यही क्वेश्चन गलत कराते हैं। मैंने डेफिनेशन क्या बोली मैंने? अगर ए बी आर में आ रहा है तो बी ए आर में आना चाहिए, लेकिन ए बी अगर आर में नहीं है तो बी ए चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं है। ये बात ज्यादा काम की है। अगर मैंने कहा ए कोमा बी, देखना मैंने कहा ए कोमा बी जो है वो अपना आर में आ रहा है, ठीक है? तो हमें सर देखना है कि बी कोमा ए जो है वो मेरा आर में आना चाहिए। अगर ए कोमा बी आर में आ रहा है तो बी कोमा ए है वो आर में आना चाहिए, ये कंपलसरी है। लेकिन जहां ये नहीं आए ना तो इसको मत देखना, क्योंकि ए बी जो आएगा ना उसी का बी ए चेक करना है हमें। अब मान लो ए बी नहीं रखा हुआ है वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बी ए देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। एक तो ये बात ध्यान रखना, तो ये तो आसान होता है, सबको याद होता है। तीसरा होता है सर संक्रामक। तो संक्रामक में क्या बताया था मैंने कि सर ए कोमा बी अगर ये अपना आर में आ रहा है और साथ में सर अगर बी कोमा सी ये आर में आ रहा है, ये दोनों आर में आने चाहिए, तो सर हमें इसमें देखना होता है कि ए कोमा सी जो है वो आर में आना चाहिए। मतलब ए बी अगर आर में है और बी सी अगर आर में है तो सर ए सी आर में होना चाहिए। अब मान लो ए बी आर में है और बी सी आर में नहीं है तो ए सी देखने की जरूरत नहीं है, तो उसमें संक्रामक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? मैंने कहा कि अगर ए बी आर में आ गया और बी सी अगर आर में आ गया तो भैया ए सी जो है वो आर में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब क्या नहीं बनेगा? संक्रामक संबंध नहीं बनेगा। आगे क्या बात समझ में? ये तीनों डेफिनेशन याद होगी क्या आपको चारों? एक बार देखो, देखे दिमाग में फिट करो। सर केवल खुद का खुद के साथ तत्समक, खुद का खुद के साथ आए, बाकी और कोई भी आए चाहे नहीं आए, कौन सा? समतुल्य। सम्मित में ए बी आ रहा है तो सर बी ए चेक करना पड़ेगा, आपको आना चाहिए। और इसमें संख्या में क्या होगा? ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, सी भी आना चाहिए। ये चार डेफिनेशन है। तो समतुल्यता, सॉरी तुल्यता संबंध कौन सा होता है? जिसमें समतुल्य भी हो जाए, जिसमें सम्मित हो जाए और जिसमें संक्रामक हो जाए, वो तुल्यता हो जाता है। तो तुल्यता अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें ये तीनों होने चाहिए। तो ये मैं अलग से लिखा दूंगा। अब कुछ और भी हैं वो आप लिख लो। तो ये मैंने पीछे तक पढ़ा दिया है, अब अपन आगे का स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और फिर अभी मैं काउंटिंग मैंने किसी की नहीं कराई आपको, काउंटिंग में सभी की एक साथ कराऊंगा आपको। अभी पहले डेफिनेशन याद कर लो आप। इनकी होगी कि चारों की डेफिनेशन बताओ जल्दी से, बिना देख के लिख के दिखा दोगे क्या फटाफट? पक्का? चलो तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं इसमें। तो वो मैंने कहा ना कि ग्रेजुएशन की बुक में दे रखे हैं आपके, इसलिए आप पढ़ लो उनको। 11th 12th की बुक में नहीं मिलेंगे आपको कहीं भी, लेकिन ग्रेजुएशन में दे रखे हैं। तो अब सिलेबस में तो आपके लिखा हुआ है रिलेशन, अब कौन से पूछेगा कौन से नहीं कहीं लिखा हुआ तो है नहीं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है तत्समक, समतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तुल्यता, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर तुल्यता तो कोई नया थोड़ी है, उसमें तो समतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए, वो तुल्यता बन जाता है। तो ये कोई नई डेफिनेशन नहीं है। अब इसमें और क्या क्या हो सकते हैं? एक तो असम्मित, जिसे एसिमेट्रिक कहते हैं, ये एक नया आपके उसमें ऐड है। एक होता है एंटीसिमेट्रिक, प्रतिसम्मित। एक होता है इररिफ्लेक्सिव, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आप तो हिंदी के विद्वान हो। अरे हिंदी मीडियम के हो सारे ही। तो मुझे हिंदी नहीं आती है, मुझे आपकी इसमें सहायता चाहिए, बताओ। मुझे कहीं मिली नहीं इसकी हिंदी। इररिफ्लेक्सिव क्या कहते हैं बताओ? सर गूगल पे देखते हैं भी, तो क्यों आपने पढ़ा नहीं क्या? क्या कहते हैं? हाँ, असमतुल्य।
कहते हैं क्या? कैसे यहाँ भर रहे हो? मुझे आइडिया नहीं है। मैं सोच के आया था, मैं आज बच्चों से पूछेंगे क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आएंगे सारे, इंग्लिश में तो मुझे पता है। अब देखो ऐसे अपने बताने को मैं कह दूं ऐसा तुल्य लेकिन पता नहीं है भैया ऐसा तुल्य कहते हैं कि नहीं कहते हैं, पता करो। ये लो, कर लिया पता सबने। बोलो, किसी को नहीं बता दिया गूगल ने? क्या बताया? तो मैंने ऐसे ही थोड़ी बोला था। तो बेटा गूगल तो मेरे पास भी है? मेरे वाले मोबाइल में भी चलता है, मेरे पास वो नहीं है। मैं ऑप्शन क्यों दे दूं भाई? मुझे तो आपसे सीखना है ना, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास हिंदी मीडियम के बच्चे आते हैं, तो वो मुझे बता देंगे। मैथमेटिक्स तो मैं सिखा दूंगा ना, लेकिन मान लो किसी वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, ये बात तो आप मेरे से ज्यादा अच्छी जानते हो, क्योंकि आप प्रॉपर हिंदी पढ़ रहे हो। कोई बात नहीं, कल सीख के आना, आज तो ये रिफ्लेक्सिव लिखवा दूंगा मैं, कल बता देना। ये रिफ्लेक्सिव को हिंदी में क्या कहते हैं? क्योंकि उसमें तो नहीं आया ना, क्योंकि उसने तो रिलेशन से ही दूर कर दिया। तो कोशिश करना, आपकी बुक में भी कहीं लिखा नहीं है ये। तो चलो कहाँ तक लिखवा दिया था, उससे आगे हेडिंग डालो, मुझे एक बार दिखा दो कहाँ तक लिखवा दिया था। तो ये तो मैंने जो कल पढ़ाया था वो आपको रिवाइज करवाया है। ट्रांजिटिव लिखवा दिया क्या? चलो आगे हेडिंग डालो इसमें। तो पहले लिख लो इसमें तुल्यता संबंध। तो यहां से लिखना स्टार्ट कर दो भैया आप, है ना? तुल्यता संबंध। तो देखो मैंने कहा था परिभाषा अपन ने एक बना ली थी, और मैंने सारी परिभाषा उसी फॉर्मेट में लिखवाई है आपको, ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो क्या था बताओ, सबसे पहले क्या लिखते हो? ए एक एरिक समुच्चय है, ठीक है। फिर क्या लिखते हो? आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, क्योंकि सर ये इससे पता चल जाता है कि ए से ए में परिभाषित है, ठीक है। ऐसे लिखा था, लिखवा देंगे अभी। तो आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए को तुल्यता संबंध कहेंगे। तो सारी डेफिनेशन ऐसी लिखी थी अपन ने। सर पहली डेफिनेशन लिखी थी ए एक एरिक समुच्चय है, आई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए को तत्समक संबंध कहेंगे यदि, डेफिनेशन लिख दी थी। फिर मैंने समतुल्य कैसे लिखवाया था? ए एक एरिक समुच्चय है, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए को समतुल्य संबंध कहेंगे यदि, डेफिनेशन। ए एक एरिक समुच्चय है, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए को सम्मित संबंध कहेंगे यदि, कि ए बी आर में आ रहा है तो बी आर में आना चाहिए। और ऐसे अपने संक्रामक की लिखी थी। तो ऐसे आप समतुल्य की लिख लो, इसकी सॉरी तुल्यता की लिख लो। तो लिखें इसमें से पहले, माना ए एक एरिक समुच्चय है। अच्छा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट। तो लिख लेना ये साथ में, इक्विवेलेंट कहते हैं ना। नहीं चलो, इंग्लिश में आपको कोई बात नहीं पता है तो मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं सारे। लेकिन अगर हिंदी में कोई बात नहीं पता है तो वो अच्छी बात नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं इसको, ठीक है, लिख लो। तो माना ए एक एरिक समुच्चय है। अरे बात समझ में तो आ रही है ना? तब तब आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इससे क्या ज्ञान हुआ? इस बात से क्या ज्ञान हुआ कि सर ए से ए पे रिलेशन पूछ रहा है वो, तो ये ज्ञान डेफिनेशन से हो जाएगा आपको। तो तत्समक में भी ऐसे ही लिखना है आपको, समतुल्य में भी सेम ही, और सम्मित में भी, संक्रामक में भी। बस उनकी आगे डेफिनेशन चेंज करनी है, क्या कब क्या होता है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए को तुल्यता संबंध कहेंगे तुल्यता संबंध कहेंगे यदि,
यदि फर्स्ट आर समतुल्य हो, दूसरी बात आर सममित हो, तीसरी बात क्या थी? संक्रामक, आर संक्रामक हो। आई बात समझ में? सर आर समतुल्य होना चाहिए, आर सममित होना चाहिए और आर संक्रामक। तो समतुल्य का मतलब सर बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ड बोला करो बेटा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बार बार में? क्योंकि मैं आपको काउंटिंग सिखाना चाह रहा हूँ ना। खुद का बाकी दिक्कत नहीं है, देख लेंगे सर। तो इसमें काउंटिंग सीख जाओगे, वरना डेफिनेशन तो मैंने लिखवाई दी आपको। मैं बार बार में बोल रहा हूँ, इसका मतलब साथ में अपन काउंटिंग सीख रहे हैं। सम्मित में क्या था सर? ए बी आएगा तो बी ए चेक करना है। ए बी आएगा तो बी ए चेक करना है, बी ए आना चाहिए सर उसमें। ए बी आएगा तो बी ए आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ए बी नहीं आया तो बी ए चेक ही नहीं करना है, ठीक है। संक्रामक का मतलब ए बी आ रहा है और बी सी आ रहा है तो सर ए सी आना चाहिए। अगर ए बी आया बी सी आया ही नहीं तो सर ए सी की जरूरत ही नहीं है देखने की, खत्म कहानी। तो ये रिलेशन पढ़ा अपन ने। और तत्समक में क्या होता है बताओ? केवल खुद का खुद के साथ, तो सर वो तो एक ही बनता है, उसकी काउंटिंग तो होगी खत्म, एक ही बनता है। अब इसमें जो नए मैंने बताए थे वो आप लिख लो। इसमें जो नया अपन लिख सकते हैं, तो ये लिख लिया सबने। तो नेक्स्ट इसमें आप डेफिनेशन, इनके एग्जाम्पल एक साथ ही करेंगे अपन सबके। मैं इधर एक एग्जाम्पल लिख दूंगा और उसमें मैं इनके सबके नाम लिख दूंगा, तो आप बताना इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। उससे ज्यादा मजा आएगा जब गलत होगा नहीं। तो मैं एक साथ रिलेशन लिख दूंगा, 4-5 क्वेश्चन, और ये जितने भी अपन है ये सारे एक साथ लिख लेंगे, बताना है कौन सा है कौन सा नहीं है, कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, और फिर काउंटिंग सीख जाएंगे। तो इसमें लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, असम्मित। असम्मित रिलेशन, एसिमेट्रिक, असम्मित संबंध। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? एसिमेट्रिक। इतनी इंग्लिश तो चल जाएगी। चल जाएगी सर, हिंदी भी कौन सी आती है हमें, हैं? लिखो असम्मित में। अब डेफिनेशन आप खुद बोलो। एक एरिक समुच्चय है तब आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए को असम्मित रिलेशन कहेंगे यदि, पहुंच जाओ वहां तक। माना ए एक, अब घर पे जाके ऐसे ही करना है। आज आप क्या करोगे, रिलेशन पढ़ना स्टार्ट करो ना। पहले रिलेशन की डेफिनेशन दो बताई थी, ए से बी पे, ए से ए पे, और फिर सर इनके जो टाइप है उनकी डेफिनेशन फटाफट लिख देना एक साथ। 2 मिनट की थ्योरी है और हमेशा यही थ्योरी पढ़ना है बस, इसके अलावा कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अब चाहिए बड़े बड़े स्टेटमेंट याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप कोई स्टेटमेंट लाएं अपन उनसे कर लेंगे। तो लिखा है इसमें, माना ए एक एरिक समुच्चय है तब, माना ए एक एरिक समुच्चय है तब आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए को, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए को असम्मित, असम्मित, क्या लिख दिया, असम्मित संबंध कहेंगे यदि, असम्मित संबंध कहेंगे यदि। इसकी डेफिनेशन लिखो, देखो इसमें कि सर अगर इसमें ए कोमा बी, देखना ध्यान देना, अगर आर में आ रहा है, ए बी किस में आ रहा है? आर में, तो सर जो बी है ना वो आर में नहीं आना चाहिए, मना करता है ये।
क्या कहा इसने? अगर ए बी आर में आ रहा है तो बी आर में नहीं आना चाहिए। अगर ए बी आर में आ रहा है तो बी आर में नहीं आना चाहिए। तो बताओ इसमें खुद का खुद के साथ रिलेशन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। बताओ, खुद का खुद वाला इसमें आ सकता है क्या? क्योंकि सर उसमें ए बी और बी ए वो दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि उसका ए बी भी वही होता है और बी ए भी वही होता है। तो सर उसमें ए बी बी ए दोनों आ गए। इसका मतलब सर इसमें तत्समक संबंध का कोई भी अवयव नहीं आएगा। एक बात तो ये समझ में आती है। बात समझ में आ रही है मेरी? कि सर अगर मान लो मैं इस पे एक एग्जाम्पल लिखना चाहूं, देखना, अगर इस पे अपन एक एग्जाम्पल बनाए तो मैंने लिखा ए मेरे पास कोई सेट लिया है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है। पहले तो डेफिनेशन याद हो गई क्या? ए बी आ रहा है तो बी एन नहीं आना चाहिए सर, मना कर रहा है ये, ठीक है। तो अगर एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ए सेट लिया, इसमें देखो मैं रिलेशन बना रहा हूं, बताना कौन सा एसिमेट्रिक है कौन सा नहीं है। तो R1 मैंने डिफाइन किया जिसमें मान लो 1 1 1 2 और 1 3 ये रख दिया। R2 मैंने डिफाइन किया इसमें 1 2 और मैंने 2 1 रख दिया। और R3 मैंने डिफाइन किया जिसमें मान लो मैंने 1 2 रख दिया और 1 3 रख दिया और 2 3 रख दिया। ये लो। तो बताओ कौन सा एसिमेट्रिक है इसमें से? R2 कैसे है? तो 1 2 आगे तो 2 1 तो नहीं आना चाहिए ना। अरे इधर ध्यान दो, मना कर रहा है वो, क्योंकि ए बी आ गया बी आ गया तो सिमेट्रिक में था ही। भाई ए बी आ गया बी ए आ जाए, वो तो सर सिमेट्रिक की बात थी। ये मना कर रहा है नहीं आना चाहिए। अच्छा ठीक है, बताओ R1 होगा क्या? R1 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर इसमें 1 1 आ गया, तो 1 का ए बी भी तो 1 1 ही है और इसका बी ए करो वो भी 1 1 ही है सर। अरे इसका उल्टा करेंगे तो भी यही आएगा ना, तो उल्टा आ रहा है सर इसमें। तो इसका मतलब इसमें तत्समक तो कभी नहीं आना चाहिए, इसमें तत्समक कभी नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? तो मैं ये डेफिनेशन दे दूं तो कोई दिक्कत है क्या? आर इंटरसेक्शन आई जो है वो फाई आई। सही है, ये बात सही है। अगर आर इंटरसेक्शन आई अगर फाई आ जाए तो आप कह रहे हो सर वो असमित हो जाएगा, ये कह रहे हो? ठीक है, तो फिर ये R2 है, इसमें क्या है 2 1 है, और इंटरसेक्शन आई लो देखिए क्या आ रहा है, फाई आ रहा है बेटा। अरे इसमें आई का मतलब समझ रहे हो ना? अबे 1 1 2 2 3 3 यही तो होते हैं आई में। तो सर इसमें कोई नहीं है, 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है। तो सर इंटरसेक्शन में कोई नहीं आ रहा है। लेकिन बेटा ये क्या है, क्या आपका असमित? क्यों नहीं है? क्योंकि सर 1 2 आ रहा है लेकिन 2 1 नहीं आना चाहिए था ना, वो भी आ गया। तो इसका मतलब ये ऐसी कोई डेफिनेशन इसमें नहीं होती। तो ये कई बच्चे इसको समझ लेते हैं, नहीं जरूरी नहीं ऐसा। क्योंकि याद देख लो आप, सर इसका इंटरसेक्शन आई के साथ फाई आ गया, लेकिन ये तो नहीं बना ना आपका असमित, क्योंकि 1 2 आया तो 2 1 आ गया सर इसमें। तो वो कह रहा था ए बी अगर आ रहा है तो बी ए नहीं आना चाहिए, मतलब बी ए का मतलब समझ रहे हो, गया उल्टा। तो अब तत्समक इसमें नहीं आएगा, ये बात ठीक है। तत्समक नहीं आएगा इसमें, ये बात ठीक है। लेकिन तत्समक नहीं आएगा इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो असमित बनी जाएगा, ये बात जरूरी नहीं है। ये बताओ था क्या? नहीं था। क्यों नहीं था बताओ? क्योंकि सर इसमें 1 1 समस्या कर रहा था, क्योंकि 1 1 आ गया तो इसका उल्टा 1 1 ही होता है। तो इसका मतलब खुद का खुद वाला आ ही नहीं सकता। असमित में खुद का खुद से रिलेशन वाला तो आ ही नहीं सकता, सख्त मना है। बात समझ में आई क्या? कि सर जब भी असमित की बात करेंगे तो खुद का खुद वाला तो बिल्कुल नहीं आ सकता। बाकी तो बात करेंगे सर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ए बी आएगा तो बी ए चेक करके ही बताएंगे, और कोई गारंटी नहीं है।
ये बताओ देखें सर 1 2 है तो 2 1 है क्या इसमें, तो ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। 1 3 है तो 3 1 है क्या इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 है तो 3 2 है क्या इसमें, इसका मतलब सर ये असमित है, क्योंकि इसमें ए बी तो आ रहे हैं लेकिन उनके बी ए इसमें नहीं आ रहे हैं सर, तो ये अपना क्या है, असमित रिलेशन। अच्छा ठीक है, मैं एक बात पूछूं आपसे, आप बताएं संक्रामक तो चेक करो, देख लेते हैं, आ जाओ सारे देख लेते हैं संक्रामक है क्या। संक्रामक के क्या बताया था मैंने, ए बी और बी सी आए तो ए सी चेक करना है, आ जाओ। 1 2 तो सर कहीं पहले स्थान पे 2 देखो कहां है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, बिल्कुल है। तो सर 1 2 2 3 तो सर 1 3 रखा हुआ है, 1 3 रखा हुआ है, ठीक है। 1 3 है तो सर 3 पहले स्थान पे कहीं है क्या, तो फिर देखना ही नहीं है। मैंने क्या कहा था, ए बी आए बी सी आए देन ए सी चेक करना। अब सर यहाँ ए बी तो आ गया लेकिन बी सी है ही नहीं, कहीं मिला ही नहीं हमें, छोड़ो तो नहीं मिला तो 2 3 तो सर यहां देखो पहले स्थान पे 3 कहीं है क्या, कहीं नहीं है, इसका मतलब संक्रामक है सर। है या नहीं है याद करना ही नहीं है, आप तो डेफिनेशन याद रखो, हर क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, लेकिन डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए, उनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा क्या है, संक्रामक है। चलो वो तो ठीक है, अपन को तो अभी असमित देखना था, तो असमित है सर ये असमित नहीं है, ये भी असमित नहीं है, तो ये एग्जाम्पल उतार लो आप। ए ये ले लो, R1 R2 R3, तो ये असमित नहीं है, ये भी असमित नहीं है, और ये मेरा असमित है। लिख लो पहले इसको, पहले ये डेफिनेशन लिख लो, लिख ली क्या सबने, सारी डेफिनेशन जैसे ही खत्म हो जाएंगी बिना देखे अपन सारी एक साथ लिखेंगे फिर, और फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ये बात समझ में आ गई क्या सबको, ए बी आना, अगर ए बी आ रहा है तो सर बी ए नहीं आना चाहिए, ए बी आ रहा है तो बी ए बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बस इस बात पे कमांड रखनी है। सर खुद का खुद वाला इसमें बिल्कुल नहीं आ सकता, खुद का खुद वाला बिल्कुल नहीं आ सकता। किस चीज का, एक सेकंड रुको, मैं लिख लेता हूं, ये वाला, हाँ, हम्म, ये वाला, हाँ, इसको ए क्यों मानना है, मैं समझा नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये कोई फिक्स नहीं होता है, आप जो पकड़ लेते हैं ना उसके रेस्पेक्ट में चेक करो। हाँ, मान लो आपने इसको लिया है तो अब अपने लिए बी है, लेकिन मान लो अब आप इसको चेक करो तो अब अपने लिए बी है, तो कोई ऐसे याद नहीं करना है कुछ भी, जिस एलिमेंट को आप चेक कर रहे हो ना अपने लिए वो ये बी है, तो अब अपने लिए देखना है कि भाई जो बी आप मान रहे हो जिस टाइम, वो बी कहां रखा हुआ है आगे। जैसे मान लो मैं इसको चेक कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो ए तो 1 है अभी इस टाइम, और बी मेरे लिए 2 है, तो अब मुझे ये देखना है कि भाई बाकी जगह 2 कहां रखा हुआ है, पहले स्थान पे, वही तो मेरे काम का है। तो सर पहले स्थान पे यहीं रखा हुआ था, तो अब मेरे लिए ये बी बन गया, अब ये सी बन गया। अब आप इस ए को 1 फिक्स मत करो, क्योंकि अब मान लो मैं तो इसको उठाऊंगा तो अब भी ये तो चलो सेम आ गए, क्योंकि इधर भी 1 ही आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, बी चेंज हो गया ना यहाँ। तो अब मेरा ए 1 है और बी मेरा अब 3 है, तो पहले वाले बी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो जिस टाइम आप जिस एलिमेंट को चेक करते हो उसको ए बी मानो आप, तो बस, ऐसे नहीं है कि भाई इसको ए बी मान लिया तो ये सी डी हो जाएगा, ये आगे ई एफ हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो जिस एलिमेंट को आप चेक करते हैं उसके रेस्पेक्ट में आप बात करो, बस। जैसे मान लो इसको वेरीफाई कर रहे हो तो अब अपने लिए एक कंपोनेंट ये फिक्स हो गया, अब आप दूसरा चेक करो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो आप डेफिनेशन लगाओ, नहीं मिल रहा है तो बस ठीक है, काम खत्म हो गया इसका, फिर आगे वाले पे चल दो, फिर उससे आगे वाले पे चल दो, लेकिन पीछे लौट के भी देखते रहना। ऐसा नहीं है कि आप आगे चल दो तो आगे आगे देखते रहो, क्या पता उसका पीछे रखा हुआ हो कहीं, तो ए बी जहां जाए ना तो बी देखना कहाँ पीछे तो नहीं रखा हुआ है कहीं पहले स्थान पे, तो वो भी हमें ढूंढना है। आई बात समझ में,
कराएंगे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन ना लो आप। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इतने आरपीएस से उम्मीद कर रहे होगे आप लोग? नहीं नहीं नहीं, ये तो बच्चों वाले, जैसे पहले लॉटरी लगती थी, अब लॉटरी कहाँ है बेटा। अब तो जब छीन के खाएं तो ही मिल जाए तो ही बहुत है। लॉटरी की तो बात ही कहाँ है। लेकिन आसान पेपर तो अभी भी आता है जितना जरूरत होती है, जितनी जरूरत होती है। पूरा आसान नहीं आता है, लेकिन जितनी जरूरत होती है उतना तो आता ही है। अब वही बात है, एग्जाम में मिलता नहीं है वो। क्यों नहीं मिलता है पता है कि तुम्हें? क्योंकि हम ढूंढते ही नहीं है। हम कैसे करते हैं, एक नंबर से सारे होने चाहिए अपन से। क्यों? क्योंकि सर हम सिलेक्शन की नहीं सोचते, वहां टॉप करने नहीं सोचते हैं। एग्जाम में जब आप सोल्व करते हो तो आप ये थोड़ी देखते हो कि भाई ठीक है 2-4 नहीं हो रहे तो मत होने दे, क्योंकि 80 क्वेश्चन नहीं होंगे तो भी काम चल रहा था। भाई पेपर में 80 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो ही काम चल रहा था, तो आप 2-4 में क्या टेंशन ले रहे थे? कुछ बच्चों ने कहा कि सर वो ना क्वेश्चन हुए नहीं ना तो ऐसे, मतलब ऐसे हो गया एकदम से, दिमाग सा खराब हो गया। अरे तो दिमाग खराब किया ही क्यों जब आपको पता है 150 नंबर है, 150 क्वेश्चन है, और मिनिमम क्राइटेरिया 60 क्वेश्चन का ही है, 60 का ही है ना। तो जब 60 क्वेश्चन आपको लाने हैं तो बाकी 80 कितने बच गए पीछे? तो 90 तो छोड़ने थे अपन को। तो जब 90 तक नहीं हो रहे थे ना तब तक समस्या थी नहीं, अपन तो 4-5 में हिल गए। सर लगातार 4-5 नहीं हुए तो कोई बात नहीं बेटा, 85 तो फिर भी पड़े थे जो नहीं होने थे। ये माइंड सेट नहीं करके जाते हो बेटा आप लोग। मैं बच्चों में ऑब्जर्वेशन यही करता हूँ हमेशा। आप क्या है, कंपटीशन के खिलाड़ी नहीं बने अभी। आप क्या करते हो, आए पढ़ लिए चल दिए, आए पढ़ लिए चल दिए, आए पढ़ लिए चल दिए, और आगे आगे चलते रहो, पीछे पीछे भूलते रहो। तो ये तो सभी की परिपाटी है, हर इंस्टीट्यूट में यही तो करते हैं बच्चे। तो फिर कोचिंग का प्रभाव कहाँ पड़ता है? अरे तो कोचिंग तो सारे ही करके जाएंगे, कोई तो 3-3 बार कर लेगा, वैकेंसी लेट हो जाएगी तो। बोले यार इससे अब इस कोचिंग से पढ़ लिए, अब दूसरे देखते हैं विद्वान कहाँ है, उनको ढूंढ लेंगे। टाइम पड़ा है अभी तो, तीसरे को भी ढूंढ लो, इतने में तो कोचिंग खत्म हो जाती है। तो फिर मतलब उसका तो श्योरिटी है, लेकिन गारंटी उसकी भी नहीं बेटा। तो पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ये बात आज आप आज ही समझ जाओ। आपको पता है कि सेकंड ग्रेड की मेरिट यही रहने वाली है जब तक आपके 2.5 घंटे रहेंगे। जब तक टाइम 2.5 घंटे रहेगा मेरिट यही रहेगी, कोई ऊपर नीचे थोड़ी बहुत बस। क्योंकि बेटा 2.5 घंटे में पेपर मैनेज नहीं होता है, तो अगली बार क्या हो जाएगा? क्वेश्चन तो 150 ही रहेंगे, वो तो कम होने से रहे। तो इसलिए आप ज्यादा का मत घबराओ, मेरिट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि आधा घंटा बहुत होता है। जो आधा घंटा आप टाइम कहते हो ना, ये बहुत होता है एग्जाम में। क्योंकि तो आपको पता है 15-20 मिनट तो जमीन नाम करने में चली जाती है तुम्हारी, यहाँ साइन कर, वहां साइन कर, यहाँ साइन कर, ये दिखा वो दिखा, तो 15-20 मिनट तो वो खा जाता है। और 15-20 मिनट ओमार भी भरोगे, बचते 2 ही घंटे हैं। तो 2 घंटे में तो मतलब इतना नंबर लाना, आपकी कैलकुलेशन किस लेवल की होनी चाहिए। और मतलब जो हार्ड है उसको छोड़ते हुए चलना है। बोल सर शुरुआत के 10-15 क्वेश्चन नहीं हुए, हम तो घबरा गए, मेरे पास लॉजिक आते हैं। तुम क्यों घबराया बेटा, तू फिर भी 90 छोड़ देता। ये बात आप समझते हो क्या इस बात को? ये बात बहुत गहरी बात है। जब आपसे कोई एग्जाम में 2 क्वेश्चन नहीं होते हैं, जब आप पेपर दोगे यहाँ पे, जब मैं ऑफलाइन पेपर लूंगा आपसे 2 क्वेश्चन नहीं होंगे, आप टेंशन में घूमते फिरोगे। तो भैया 2 क्वेश्चन तो कहाँ डिसाइड कर रहे हैं कोई चीज? आपसे 90 क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक भी घबराओ तो मत, कम से कम लड़ाई लड़ो। और यार 150 में 60 तो निकाल लेता है, लेकिन उसके लिए माइंड सेट ये होना चाहिए कि मुझे 60 निकालने हैं, वही निकाल पाता है। और ये माइंड सेट का बच्चा मैं बहुत कम देखने को मिलता है मुझे। तो ये माइंड सेट करना है अभी से, एग्जाम के टाइम कुछ नहीं होगा। अभी जो हैबिट बना लोगे ना उस दिन वही होगा। कई होशियार होके जाते हैं, बोले सर अब नहीं करेंगे, एग्जाम में ऐसा कर देंगे, और जब एग्जाम में पेपर देने बैठ जाते हैं पता ही नहीं क्या करके आ गए। वहां कुछ याद नहीं आता है, 3 घंटे में आप क्या करके आए हो आपको खुद को नहीं पता रहेगा। वो तो ओमार देता है, वो साथ में वो काले पीले करके लाते हो, फिर मिलाते हो, अच्छा यार ये कर आया था मैं इसमें। भाई 4-5 क्वेश्चन तो ये मानते हो ना कि जो आपकी गलती से गलत होंगे, मतलब भरने की वजह से गलत होंगे, वो फिक्स है, वो हर के होते हैं, क्योंकि एग्जाम प्रेशर होता है बेटा। टफ चीजें की जरूरत नहीं है, आप आसान चीजें रोज याद रखो।
आपको आज कितनी मैथमेटिक्स आती है? 7 साल हो गई पढ़ते हुए। 9वीं 10वीं आएगी अपने, 11वीं 12वीं 4 साल, 3 ग्रेजुएशन 7 साल, और अभी 6 महीने मान लो और पढ़ोगे आप, 6 8 महीने जो भी है। आप कितनी मैथ्स जानते हो? आप एक दिन लिख के देख लो खुद से ही। यूं ही बैठ जाओ कहीं पेज लेके, आप जितनी जानते हो ना वो लिख के देख लो। देखा है क्या आज तक? आज देखना जाके। एक पेज ही नहीं जानते अपन। समस्या ये है, और ये समस्या जब तक रहेगी सिलेक्शन की दौड़ में आना बहुत मुश्किल है बेटा। इसलिए मैं कहता हूँ आपका जो पढ़ने का तरीका वो चेंज करते रहना। मैं कोशिश तो मैं पूरी करूंगा कि तुम्हें बदल दूं, लेकिन क्या पता तुम लोग मुझे ही बदल दो। बस उस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है। ऐसा ही होता है अपने राजस्थान में, कोई बदलने आता है, कोई इंग्लिश सिखाने आता है तो उसे ही मारवाड़ी सिखाए भेज देते हैं। ये प्रैक्टिकल हुआ हुआ है, तो वो चीज़ नहीं हो। बाकी मैं पूरा प्रयास करता हूँ, है ना। क्योंकि मेरा काम इन्हीं पे रहता है बेटा, चारों में देख लो चाहे आप, कि आपको रोज चीजें कैसे याद रखनी है। और अगर ये काम अगर आप कर गए तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, मैं ये मानता हूँ। और मेरा टारगेट यही रहता है। पढ़ाने को देखो सभी पढ़ाते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और सब यही मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। कोई 2 4 क्वेश्चन कम करा देता है, कोई ज्यादा करा देता है, बात उसका है ही नहीं। सिलेक्शन कैसे लेना है वो आपको डिसाइड करना है। कोचिंग वाले डिसाइड नहीं करते हैं बेटा। कोचिंगों में तो 5,000 कहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पे 100 200 हो जाएंगे सिलेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4,800 का नहीं हुआ, कोई देखेगा क्या? 200 का हो गया ना, बस तो वो दिख जाएंगी फोटो अपने आप। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये जिस दिन समझ में आ जाएगी आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, कि हमें तो हमारे सिलेक्शन से मतलब है, कोचिंग में कितने हो रहे उससे मतलब नहीं है। और ये चीज आप आज से ही ध्यान रखना है। सिलेक्शन के तरीके से हमें रोज पढ़ना है, ग्रंथ लिखे हुए नहीं जाना है, पोथे भर के नहीं रखने, हमारे दिमाग में याद होनी चाहिए चीजें सर। और ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जो जो मैं हथकंडे अपना सकता हूँ वो अपनाऊंगा। कोशिश पूरी रहेगी, आप भी सपोर्ट करना, कि एकदम मैथमेटिक्स को फेमिलियर बना लिया जाए, डर खत्म कर लिया जाए। ये चीज मेन होती है इसमें, ठीक है ना। ये लिख लिया एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसमें। अच्छा, एक स्टेटमेंट पूछूं आपसे। अगर कोई रिलेशन सम्मित रिलेशन है, समझना मेरी बात, अगर कोई सम्मित है तो वो असम्मित नहीं होगा, सही है क्या? मैंने कहा जो सम्मित है वो असम्मित नहीं होगा, सोच लो। मैंने कहा जो सम्मित है वो असम्मित नहीं होगा, है? हम्म? फाई हो जाएगा बेटा, कैसे मतलब? क्या कहना चाह रहे हो? फाई सेट ले रहे हो या फाई संबंध ले रहे हो? तो मैंने कहा है कुछ? तू सही बोल रहा है बेटा, थोड़ा सा हिम्मत रख। हाँ, सेट को फाई ले रहा है या रिलेशन को फाई ले रहा है? हाँ ठीक है। तो मतलब तूने बोला तो सही था। क्यों नहीं होगा भाई? एम्प्टी रिलेशन है, वो सिमेट्रिक नहीं होता क्या? सम्मित नहीं होता क्या? बताओ कैसे, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता होता है? तो तुम ये बता दो ना, होता है तो ऐसे होता है सर। मेरा क्वेश्चन है, दोबारा सुन लो। हाँ मुझे पता है ना, कुछ भी पूछ लो, रट्टा मार दिया सर। ए मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट है, मैंने कहा ये फाई, ये मैं रिलेशन ले रहा हूं बेटा। तो मेरा क्वेश्चन पहले तो छोड़ो, वो तो बाद की बात है, कौन क्या होगा। मुझे ये बताओ, ये सम्मित होगा क्या? समुच्चय मैंने नॉन एम्प्टी एरिक लिया है, लेकिन उसमें मैं रिलेशन फाई डिफाइन कर रहा हूं, कर सकता हूं। तो मुझे ये बताओ ये सम्मित है कि नहीं है? कैसे? अच्छा सम्मित कैसे होता है?
सर ए बी आता है तो बी आना चाहिए। अच्छा, कोई कहे कि भी सम्मित नहीं है तो मना कैसे करते हो? भी सम्मित नहीं है आप ये कहना चाह रहे हो, कैसे कहोगे मैथमेटिक्स में कि सर इसमें ए बी आया लेकिन बी ए नहीं मिला, ये तो कहते हो ना। भाई कोई कहे कि भी सम्मित नहीं है, बोल के बताओ कि सर ए बी आया था लेकिन उसका बी ए नहीं मिला हमें, इसलिए वो सम्मित नहीं हुआ। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये सम्मित नहीं है, मतलब कोई ए बी आया था इसमें और उसका बी ए नहीं मिला आपको। अच्छा, कौन सा ए बी आया था इसमें? कौन सा ए बी आया था जिसका बी ए नहीं मिला तुम्हें? सर कोई नहीं आया, तो इसका मतलब सबका मिल रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या है? सम्मित है। नहीं नहीं, ए में तो है बेटा, कुछ भी है। कितने लेना चाह रहे हो बोलो? ये लो। नहीं नहीं, गलत नहीं सीखना है, सही सीखो तो सीखो चाहिए। ये ले लो, छोटो से। अरे नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है? उसमें कोई ना कोई तो आएगा। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है? सर उसमें कोई ना कोई तो आएगा। और जब मैं ऐसा लिखता हूं ना, ऐसा, इसका मतलब इसमें कोई नहीं है। तो ये तो समुच्चय की बात है ना। मैं रिलेशन को एम्प्टी ले रहा हूं, ये मेरा आर है बेटा, ये ए नहीं है। मैंने ऊपर ऊपर लिखा था ना कि ये हमेशा रिलेशन होता है, कोई सेट ले लो चाहे आप। तो आर मैंने फाइल लिया है, सेट तो मैंने ऊपर रखा है ना। तो जिसको ये दिक्कत आ रही है वो एक ये ले लो ना, कहाँ दिक्कत है, 3 एलिमेंट लो। अब बता दो, अब ये सम्मित है कि नहीं है बताओ? है? कौन किसका सबसेट होगा? तो सबसेट होता है वो सम्मित हो जाता है? क्या बात करते हो? मैंने बोला नहीं था क्या कि रिलेशन सिखाना कोई आसान काम थोड़ी है? अब इस बच्चे ने एक बात बोल ली है कि जो सबसेट होगा वो सम्मित होगा, तो फिर बेटा इसकी डेफिनेशन अलग से क्यों पढ़ रहा है तू? सबसेट तो सारे ही होते हैं। अरे एक रो से एक सबसेट तो सारे ही होते हैं जो रिलेशन होते हैं, तो फिर सम्मित की अलग से बात क्यों करी जब सबसेट ही देखना था? सबसेट देखना इससे नहीं देखते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि ये सम्मित है, मैं कह रहा हूं। तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा सर कैसे है? तो चलो आप ये बता दो कि कैसे नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे तो सोल्व करते हो या याद करते हो? देखो मुझे पता है 90% इसको याद रखते हैं कि है कि नहीं है, और एग्जाम में भूल भी जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप खुद से ही पूछो ना कि भाई क्यों नहीं है। आप खुद ये कहना चाह रहे हो कि सम्मित नहीं है, तो सम्मित कब नहीं होता है कोई रिलेशन, ये तो बता दो मुझे। कि सर ए बी मिला लेकिन उसका बी ए नहीं मिला, तभी तो मना करते हो ना। तो इसका मतलब सर ये सम्मित नहीं होगा कब? जब इसमें कोई ए बी मिला था हमें लेकिन उसका बी ए नहीं मिला सर हमें। अच्छा, कौन सा ए बी मिला था आपको जिसका बी ए नहीं मिला? तो इसका मतलब सम्मित तो है ना। कहां समस्या आ रही है फिर आपको? भाई सम्मित डिस्कार्ड हो रहेगा ये? सम्मित है। अच्छा, असम्मित नहीं है, क्यों? ये असम्मित नहीं है ना। क्यों नहीं है असम्मित? क्योंकि सर एक ए बी आया था लेकिन उसका बी ए है ना, नहीं मिला। तो नहीं मिला तो ठीक है, दिक्कत कहाँ है? आप तो कह रहे हो मिल गया। जो ये कह रहा है कि सर ये जो मेरा रिलेशन है वो असम्मित नहीं है, तो असम्मित नहीं कब होता है? जब सर ए बी आया था उसका बी ए भी आ गया, तभी तो असम्मित होगा ना, मतलब असम्मित नहीं होगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो पहले ये बताओ इसमें कौन सा ए बी आया जिसका आपको बी ए मिल गया? अरे असम्मित देखने के लिए यही तो करते हो बेटा कि ए बी अगर सर आर में आता है तो हम कहते हैं कि सर बी ए जो है ना वो आर में नहीं आना चाहिए। ये डेफिनेशन होती है किसकी? असम्मित की। बात समझो इसको, ठीक है? अब सर इसको आप बताओ कि ये असम्मित है या नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर असम्मित नहीं है, मान लो, मैं मानने के लिए बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं है, ये मान लो असम्मित नहीं है, तो असम्मित कब नहीं होता आप बताओ? बताओ देखें। मैं ये कह रहा हूं असम्मित नहीं है, मैं कह रहा हूं। तो सर असम्मित कब नहीं होता है? उधर देखो कि ए बी आ रहा है तो उसका बी ए भी आ गया, इसलिए सर असम्मित नहीं है, ये कहते हो ना। तो आप बताओ इसमें ऐसा कौन सा ए बी है जो ए बी भी आया और उसका बी ए भी मिला तुम्हें? कोई नहीं है ऐसा। तो कहां समस्या इसको असम्मित होने में? हो जाएगा।
तो मैंने तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई असममित है तो क्या वो असममित नहीं होगा? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई बात नहीं, तो एक और बना लो स्टेटमेंट, सब लिखवा दूंगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने एक रिलेशन दिया जो सम्मित है, लेकिन वो अरिक्त संबंध है। अब मैंने एम्प्टी हटा दिया, अभी तो एम्प्टी मिल गया था अपन को, जो सर सम्मित भी है और जो असम्मित भी है। एम्प्टी रिलेशन जो होता है वो सम्मित भी होता है और वो असम्मित भी होता है। ठीक है सर। मैंने कहा कि भाई अब जो आपको रिलेशन मिला है ना वो अरिक्त है, मतलब रिक्त नहीं है। तो अब आप अरिक्त की बात करो, और मैं कह रहा हूं वो सम्मित है, तो बताओ वो असम्मित होगा क्या? नहीं होगा। ये बात सही है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सर कह रहे हो सम्मित है, मतलब आप ये कह रहे हो कि ए बी आया तो बी ए भी आया है उसमें, और जब बी ए आ जाता है ना तो सर वो फिर ये नहीं बनता। ये बात ठीक है कि अगर वो सम्मित है तो सर वो असम्मित नहीं होगा, लेकिन उसमें वर्ड जोड़ना पड़ेगा अरिक्त समुच्चय, सॉरी अरिक्त संबंध, तब ये बात बोलेंगे सर। वरना सर देखो दिक्कत कर जाएगा रिक्त संबंध, क्योंकि रिक्त संबंध ऐसा होता है जो सिमेट्रिक भी हो जाता है और वो एसिमेट्रिक भी हो जाता है। कोई समस्या नहीं आएगी उसको। आई क्या बात समझ में? आप लिखना चाहो तो लिख लो। इस पे एग्जाम्पल दिया है क्या मैंने पहले बताऊं? असम्मित पे लिख लिया, तो इस पे एक स्टेटमेंट लिख लो आप लोग। ये लिखो इसमें, यदि ए एक एरिक समुच्चय है तो ये बात तो ऊपर लिख दी हमने, एरिक समुच्चय है, तब 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 ए पर तब ए पर, ये मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, आपको बताना है सही है गलत है जो भी है। तब ए पर ऐसा कोई संबंध, तब ए पर ऐसा कोई संबंध नहीं होगा, तब ए पर ऐसा कोई संबंध नहीं होगा जो जो सम्मित तथा असम्मित संबंध हो। अब ये स्टेटमेंट सही है गलत है? बोलो। सही है? क्यों ऐसे ही? तो अभी तो बताया था मैंने, फाइल ले लो बेटा। तो स्टेटमेंट सही कैसे है? कहां बोल दिया रिक्त? मैंने कहा बोल दिया रिक्त? मैंने तो समुच्चय के लिए बोला है। सुनने हो रहे हो क्या? अरे मैंने तो एरिक तो समुच्चय के लिए बोला है, मैंने संबंध के लिए कहां बोला है? अपने आप ही लिख दिया। कहां लिखा है मैंने? ऐसे तो मैंने नहीं बोला कहीं भी। अच्छा क्या स्टेटमेंट बोला आपने, बोलो क्या लिखा है? ए एक एरिक समुच्चय है, तो संबंध कहां से एरिक आ गया तुम्हारे? अपने आप ही दिमाग में समझ लेते हो। हाँ मनोज, कहां लिखा है बेटा? सर लिख तो रखा है। तो यार देखो ये समझो, ए को एरिक्त दे रहा है तो आर एरिक थोड़ी हो जाएगा अपने आप ही। तो तुम समुच्चय को और रिलेशन को एक ही बात समझ रहे हो क्या? अलग अलग है बेटा दोनों। मैंने यहाँ आर के लिए कहीं नहीं लिखा है, आपने अपने आप से लिख लिया होगा। मैंने तो लिखा है ए एक एरिक समुच्चय है, तब उस पर ऐसा कोई संबंध नहीं होगा जो सम्मित भी हो और असम्मित भी हो। क्यों नहीं होगा? फाई हो जाएगा ना। गलत है ये स्टेटमेंट, तो क्रॉस लगाओ इसके। तो इसका रीजन लिख लेना नीचे, रिक्त संबंध। इसका रीजन क्या होगा कि सर रिक्त संबंध ऐसा संबंध है जो ए पर
सम्मित व असम्मित दोनों है। रिक्त संबंध ऐसा संबंध है जो ए पर सम्मित व असम्मित दोनों है। अरे है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए ऐसे थोड़ा जागते रहो बेटा, ऐसे थोड़ी है। नींद नहीं लेनी है। समझ आ गई बात है? और इसी में अगर मैं वर्ड जोड़ देता, जैसे मैंने कहा ऐसा कोई संबंध, ऐसा कोई अरिक्त संबंध, तो ये बात सही हो जाती। तो बात सही हो जाती ना। हाँ, तो वो लिख लो, इसमें स्टेटमेंट है। तो ये अब इसमें ये लिख लेंगे, यदि ए एक, दूसरा स्टेटमेंट लिखो, ये उसका रीजन लिख लिया ना सबने। अब लिखो, यदि ए एक एरिक समुच्चय है तब, यदि ए एक एरिक समुच्चय है तब ए पर ऐसा कोई अरिक्त संबंध नहीं होगा, तब ए पर ऐसा कोई अरिक्त संबंध नहीं होगा, अरिक्त संबंध नहीं होगा, अरिक्त संबंध नहीं होगा जो सम्मित व असम्मित दोनों हो। ये बात ठीक है सर? नहीं है? ये बात ठीक है। क्यों नहीं होगा? रटना तो नहीं है। सम्मित व असम्मित दोनों हो। अच्छा ऐसा है ना? हाँ, सम्मित व असम्मित दोनों हो, तो ऐसा कोई नहीं होगा सर। सम्मित व असम्मित दोनों हो, ऐसा कोई नहीं हो। हाँ, ये बात सही है। अब क्यों नहीं होगा, ये रट्टा मार दिया क्या? देख लो सर डेफिनेशन से ही। सम्मित क्या कह रहा है? अगर ए बी आ रहा है तो सर बी ए आना चाहिए, और दूसरा क्या कहता है? ए बी आ रहा है तो बी ए नहीं आना चाहिए। तो सर दोनों तो एक दूसरे कंट्रावर्सी है ना, इसलिए। लेकिन एम्प्टी रिलेशन गड़बड़ कर देता है, वो दोनों होता है। तो आपके इतना डीपली वो जाए नहीं जाए वो बात अलग है, बाकी अगर जाता है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इसको बच्चे गलत करके आते हैं, एम्प्टी को भूल जाते हैं उस टाइम, क्योंकि ये तो काम की बात है इसमें। बाकी तो पता ही है सबको, डेफिनेशन तो याद ही होती है सबको, लेकिन सर उसमें रिक्त को भी ध्यान रखना है। हाँ, अगर वो लिख रहा है ना ए रिक्त, तो फिर रिक्त को भूल जाओ। लेकिन समुच्चय को लिख रहा है, क्या वो स्टेटमेंट सही नहीं लिखा? क्या लिख लिया ना सबने? हाँ, तो ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप हेडिंग डालो, एंटी सिमेट्रिक को बोलते हैं प्रतिसम्मित। तो नेक्स्ट इसमें लिख लो प्रतिसम्मित संबंध। एंटी रिले, हाँ, किसको? क्या लिखा आपने? यदि ए एक एरिक समुच्चय है तब ए पर ऐसा कोई एरिक संबंध नहीं होगा जो सम्मित व असम्मित दोनों हो। नहीं होगा तो obvious सी बात है। अच्छा, एक बात और पूछ लूं? जो सम्मित नहीं होगा वो असम्मित हो जाएगा। बोलो तो, डर क्यों रहे हो? पढ़ा दिया मैंने तो सब। मैंने क्या कहा? जो सम्मित नहीं है वो असम्मित हो जाएगा। एम्प्टी कहाँ दिक्कत कर रहा है बेटा? एम्प्टी कोई दिक्कत नहीं करेगा। मैंने क्या बोला? असम्मित नहीं है, तो मतलब वो सम्मित, सॉरी, सम्मित नहीं है तो वो असम्मित हो जाएगा फिर। नहीं होगा ना? जरूरी नहीं है सर, क्योंकि ऐसा रिलेशन भी हो सकता है जो ना तो सम्मित हो और ना असम्मित हो। ले लो, कौन सा ले बताओ? क्या ले? 1 ले ले, 1 3 ले लेते हैं, और एक 1 1 ले लो, चलो। ठीक है, ये सम्मित है क्या? क्यों नहीं है सम्मित ये? क्योंकि सर 1 3 आ रहा है तो 3 1 कहाँ है इसमें? 1 3 आ रहा है लेकिन 3 1 नहीं आ रहा है, इसलिए क्या नहीं है? सम्मित नहीं है। अच्छा, असम्मित है क्या? सर असम्मित इसकी वजह से नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 आ रहा है तो 1 1 भी आ रहा है,
मतलब ए बी आ रहा है तो बी ए भी आ रहा है इसमें साथ में। इसका मतलब सर ये न तो असम्मित है और ना ही सम्मित है। तो ऐसा मत सीख जाना कि जो सम्मित नहीं होगा वो असम्मित हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सम्मित भी नहीं है और सर ये असम्मित भी नहीं है। तो एक एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लेना। तो इसको एग्जाम्पल करके ऐसे लिख लेना, देखो ए में ले लेना 1 2 3 तीन एलिमेंट ले लेना, और यहाँ आर एक रिलेशन ये बना देना। तो यहाँ पे लिख देंगे सम्मित व असम्मित। सम्मित ऐसे लिखते हैं क्या, देख लेना भैया ना। सम्मित व असम्मित दोनों नहीं है। क्या नहीं है, दोनों ही नहीं है सर। नहीं है ना, समझ में आया क्यों नहीं है? क्योंकि सर 1 3 की वजह से तो सम्मित नहीं है, और 1 1 की वजह से कौन नहीं है, असम्मित नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल ऐड कर लेना इसमें। जो सम्मित और असम्मित दोनों ही नहीं है सर, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मत बोल देना कि सम्मित नहीं हो असम्मित हो जाएगा, और असम्मित नहीं है वो सम्मित हो जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, लिख लो। फिर आप हेडिंग डालना प्रति सम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अरे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? ये सारे एक साथ हो जाएंगे तो ये लड़ने लग जाएंगे सारे संबंध आपस में। पता नहीं चलेगा कौन कौन सा बन रहा है। इसलिए डेफिनेशन एकदम रट्टा मार लेना खतरनाक तरीके से। हिलना नहीं चाहिए कि हाँ सर वही है मतलब वही है, बस इतना याद होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ भी याद नहीं करना आपको, कोई रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, केवल डेफिनेशन याद कर लो इनकी, बहुत है। लिखो एंटी सिमेट्रिक यानी प्रतिसम्मित संबंध। क्या होगा भाई, पढ़ा हुआ है किसी का? देखो पहली बार पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, लिखो। माना ए एक एरिक समुच्चय है, डेफिनेशन लिखो पहले इसमें। माना ए एक एरिक समुच्चय है तब तब आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए को प्रतिसम्मित संबंध कहेंगे। यदि देखना ए कोमा बी आर में है तथा बी कोमा ए है वो भी आर में है, दोनों आर में है, तो वो कहता है कि ए बराबर बी होना चाहिए। ये दूसरा और भी उड़ जाएगा। है, ये तो और भी उड़ जाएगा फिर। अब इसमें एक काम की बात सीखो। वो कह रहा है सर ए बी है बी ए है, तो दोनों तभी हो सकते हैं जब ए बराबर बी होगा। मतलब क्या हुआ, सीख गए कई तो। कई तो सीख गए कि सर केवल तत्सम ही होगा, और यही उम्मीद होती है हमसे, है ना? केवल तत्सम ही होगा ये, तो फिर नया नाम क्यों दिया, तत्सम की रख देता है इसको। किस किस के दिमाग में ये आ गया कि सर तत्सम ही हो सकता है, ऐसा तो बहुतों के आ जाता है। अच्छा नहीं आया तो वो बता दो कि फिर क्यों नहीं होता, दूसरा कौन सा बन सकता है, बना के बताओ देखें। क्योंकि सर इधर ध्यान दो, आपने कहा ए बी और बी ए दोनों आए तभी तो ए बराबर बी चेक करोगे ना। अगर केवल ए बी रखा हुआ है तो कहाँ समस्या है? कोई समस्या नहीं है सर, क्योंकि जब ए बी आ गया है तो बी अगर नहीं आ रहा है साथ में तो ए बराबर बी क्यों चेक करना है आपको? अगर ए बी और बी ए दोनों रखे हैं ना वहां, तो आप देखो भी ए बराबर बी है कि नहीं है, अगर नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। लेकिन मान लो बी ए, नो समझ में आई बात है? तत्समय की जरूरी नहीं है बेटा, तत्समय की जरूरी नहीं है। अच्छा तत्समय हमेशा आएगा क्या इसमें?
हमेशा आएगा। क्यों जरूरी, कहाँ कंपल्सरी कहाँ लिखा है मैंने? ए बी आएगा तो बी ए चेक करेंगे, बी ए आएगा तो ए बी, ए बराबर बी होगा ना। मान लो वो नहीं आ रहा है तो कहाँ दिक्कत है, मत आने दो। बस ये दो चीजें हैं जो समझने वाली थी। देखो पहली बात कि सर ए बी और बी ए दोनों आए तो आप ए बराबर बी देखेंगे, पहली बात। तो केवल ए बी आया हुआ है तो बी ए चेक करने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। और सर इसमें तत्समक रिलेशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन वो आ सकता है उसमें। क्यों? क्योंकि उसका ए बी और बी ए वो खुद ही होता है। 1 1 का ए बी 1 1 है, बी ए भी 1 1 है, और 1 बराबर 1 है। आ सकता है, मना नहीं है। जैसे मना था ना कहां पे? असम्मित में। असम्मित में मना था, समतुल्य में आना चाहिए। समतुल्य में तो उसने कहा आना चाहिए, असम्मित में कहा नहीं आना चाहिए। लेकिन सिमेट्रिक में छूट है, आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। लेकिन प्रति सम्मित में भी सर छूट है, आए तो मना नहीं है, नहीं आए तो ही मना नहीं है। मतलब निर्दलीय है, फर्क नहीं है, आए तो ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भाई मना नहीं कर रहे ना, यहां आ सकता है, लेकिन आना ही चाहिए ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो ये मत सीख जाना। तो एक तो ये मत सीख जाना कि केवल तत्समय ही होता है इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं। मैं एग्जांपल देता हूं, देखो ध्यान देना। मैंने एक एग्जांपल लिखा, ए लिया 1 2 3, ठीक है। इसका एक रिलेशन बना रहा हूं, देखना। इसमें लिखा मैंने 1 2 और 1 3, ये लिख दिया, रिलेशन है। एक मैंने लिखा R 1 1 1 2 2 1। एक मैंने ये R1 या R2 कर दिया, R3। इसमें लिखा मैंने 1 1 2 2, और मैंने लिख दिया 1 2 और 3 1। बताओ प्रतिसम्मित कौन सा है? प्रतिसम्मित की डेफिनेशन क्या है? ए बी आ रहा है, बी आ रहा है, तो बताओ सर ए बराबर बी होना चाहिए। तो पहले में आ जाओ, सर 1 2 आ रहा है तो 2 1 है क्या इसमें? तो इसका मतलब 1 बराबर 2 नहीं देखना है। बात समझ में आ गई ना? सर 1 3 है, लेकिन 3 1 है क्या इसमें? इसका मतलब सर 1 बराबर 3 देखना ही नहीं है। बन गया सर। बेटा तस्मक एक भी नहीं है इसमें, लेकिन ये क्या बन गया? प्रतिसमित बन गया। तत्समक आए तो मना नहीं है, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो 1 1 आ रहा है, तो इसका उल्टा कौन होता है? यही होता है। तो 1 बराबर 1 है कि नहीं है? सर आया तो समस्या भी नहीं कर रहा ये, बैठा हुआ आराम से। 1 2 2 1 दोनों आ रहे हैं, लेकिन क्या 1 बराबर 2 होता है क्या? इसका मतलब सर ये नहीं बनेगा। इसमें ए बी आया, बी ए भी आया, तो ए बराबर बी है क्या इसमें? नहीं है सर। अरे एक के बराबर दो थोड़ी होता है। इसका मतलब ये क्या नहीं है? प्रतिसम्मित नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? नीचे वाला बताओ। सर 1 1 है, कोई समस्या नहीं करेगा। 2 2 कोई समस्या नहीं करेगा। 1 2 2 1 नहीं है सर इसमें, तो 2 1 नहीं है तो 1 बराबर 2 नहीं देखेंगे सर हम। मतलब ए बी बी ए दोनों साथ आए ना, तब ए बराबर बी देखना है आपको। यहां सर 3 1 है, लेकिन 1 3 है क्या इसमें? नहीं है। तो सर ये बन गया आपका प्रतिसम्मित। ये बात आपको ध्यान, मतलब सर ए बी और बी ए दोनों साथ आएंगे ना, उस टाइम आपको ए बराबर बी देखना है, वरना नहीं देखना है बेटा। आई बात समझ में? लिख लो तो इस बात को। लास्ट एक और लिखवा देता हूं, एंटी सिमेट्रिक, नहीं सॉरी, इररिफ्लेक्सिव फिर ब्रेक दे दिया जाए, आपको महसूस हो रहा होगा है? ब्रेक के जस्ट बाद काउंटिंग सीख जाएंगे। लिख लो इसको, एग्जाम्पल को लिखो। इररिफ्लेक्सिव
हिंदी आप देख के आना बेटा ना, मुझे आइडिया नहीं है, आप लोग सर्च करके आना कल, कोई और गूगल हो। नेक्स्ट लिखो इररिफ्लेक्सिव। अरे बताओ क्या कहते हैं हिंदी में, ये लिख लिया था क्या एग्जाम्पल सबने? तो लिखो इररिफ्लेक्सिव। अभी आप ये लिख लो, अगर पता चलेगा उस टाइम बता देंगे, और आपको पता चल जाए आप बता देना। लेकिन है समतुल्य से संबंधी, तो डेफिनेशन आप इसमें लिखो। तो इसकी डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है, देखो पहले लिखो इसमें, माना ए एक एरिक समुच्चय है, माना ए एक एरिक समुच्चय है, तब आर वही ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, को इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे यदि काम की बात आसानी है। क्या कह रहा है? आएगा मतलब समझ गए ना, तत्समक। सर तत्समक नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी आए। जैसे समतुल्य में क्या होता है, तत्समक आना चाहिए बाकी कोई भी आए। ये कह रहा है तत्समक नहीं आने चाहिए बाकी कोई भी आए, तत्समक नहीं आना चाहिए बाकी कोई भी आए, चाहे कोई मना नहीं है। समझ गए सब? तो हमने एसिमेट्रिक पढ़ा था, पढ़ा था ना। तो इररिफ्लेक्सिव और एसिमेट्रिक जो है, इसमें आपस में कोई रिलेशन हो सकता है क्या? घूम तो नहीं जाओगे? देखो ये मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि एग्जाम में आएंगी चीजें, लेकिन ये आपका दिमाग जरूर खोल देंगी। तो आप इसको ये मत समझें कि भाई इतने लेवल का अपन पढ़ रहे हैं तो अपने परेशान हो रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें एग्जाम में पूछी जाए नहीं पूछी जाए, चांस नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको रिलेशन में कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में रहता है, तो वो आपको सोचना जरूर ये सिखा देंगे आपको। मैंने अब बोल दिया तुरंत ही कि एसिमेट्रिक और इररिफ्लेक्सिव कोई साठ गांठ हो सकती है क्या आपस में? देखो देखें, भाई वो भी तो मना करता है आई को, मना करता है, क्योंकि वो क्या कहता है कि सर ए बी आ गया तो बी नहीं आना चाहिए, तो सर उसमें तत्समक तो नहीं आता। लेकिन सर उसमें तत्समक तो नहीं आता, ठीक है, लेकिन उसमें आगे भी कंडीशन होती है फिर, क्योंकि वो कहता है कि भाई ए बी आ गया ना तो फिर बी नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मैं कह सकता हूं क्या कि जो इररिफ्लेक्सिव होगा वो एसिमेट्रिक होगा, या मैं कह दूं जो एसिमेट्रिक होगा वो इररिफ्लेक्सिव हमेशा होगा? कौन सी बात सही है? या दोनों गलत हैं या दोनों ही सही है? क्वेश्चन समझ में आएगा? मैंने क्या कहा कि जो इररिफ्लेक्सिव ये वाला है तो क्या वो एसिमेट्रिक होगा, और जो एसिमेट्रिक है तो क्या इररिफ्लेक्सिव होगा? सोचो, आप खुद ही दिमाग लगाओ ना। डेफिनेशन पता है, दूसरे की डेफिनेशन यहाँ लिख दूं क्या? ये तो इसकी है। वो ये कहता है कि सर अगर ए बी आ गया ना आर में, तो वो तो ये कहता है कि बी ए नहीं आना चाहिए भाई, बी ए नहीं आना चाहिए, मना करता है वो साफ साफ।
तो सर ये अगर है ना तो ये होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरी? क्योंकि सर ये तो आई के लिए मना करता है, बाकी तो कुछ बता ही नहीं रही। लेकिन वहां तो और भी चाहिए कि भाई एफ बी आ रहा है तो बी ए नहीं आना चाहिए, मना करता है वो तो। लेकिन ये तो मना नहीं करता सर। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से चीजें समझ में आती हैं। देखो देखो सर, मैंने मान लो इसमें 3 एलिमेंट ले लिए, देखना। तो मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ R1, मैंने रखा 1 2 2 1। इरिफ्लेक्सिव है क्या ये? है ना? क्यों है? क्योंकि सर आपने अभी तो कहा था कि R1 इंटरसेक्शन आई ले लो, तो 5 आ रहा है सर। क्योंकि कोई नहीं आ रहा इसमें तो, भी 1 1 नहीं आ रहा, ना 2 2 आ रहा, ना 3 3 आ रहा, कोई नहीं आ रहा है सर। इसका मतलब बिल्कुल सही है बात। इसका मतलब ये कौन सा है? इरिफ्लेक्सिव है। बेटा नहीं समझ में आ रहा है तो इरसवतुल्य बोल लो। लेकिन इसका सही मीनिंग कोई दे नहीं रहा था, मैंने कई जगह सर्च किया। असमतुल्य बोल सकते हैं इसको, जहां तक आइडिया है, लेकिन कंफर्म मैं भी नहीं हूं। नहीं ये कोई थोड़ी है, साठ गांठ थोड़ी बैठानी है। बोल सकते हैं, गारंटी होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी है। मैडम मैं मुझे भी 99 ये लगता है कि असमतुल्य ही बोलते हैं इसको, जहां तक मुझे लगता है, लेकिन कंफर्म मैं भी नहीं हूँ। चांस उसी के ही है जहां तक है, लेकिन गारंटी वही बात है अपन कहीं, क्योंकि बुक में जहां भी लिखा हुआ है सब जगह इंग्लिश मीडियम की बुक है, हिंदी मीडियम की आपकी में दे नहीं रखा है, तो फिर अपन कहाँ देखें? गूगल पे तो कुछ और ही बोलेगा वो। क्या बोला था अभी, सर्च किया था ना हम लोगों ने कुछ प्रतिबिंब। हाँ तो वो तो मतलब ही नहीं है। तो जहां तक है ऐसा उतुल्य ही होना चाहिए, देखेंगे। तो ये बात समझ में आई क्या? सर ये इरिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये असम्मित नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि सर 1 2 आ रहा है तो इसमें 2 1 भी तो आ रहा है, जबकि उसने तो मना किया 2 1 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये इरिफ्लेक्सिव है, लेकिन सर यहां लिख लेंगे असम्मित नहीं है। इसका मतलब सर इरिफ्लेक्सिव अगर हो जाए, इरिफ्लेक्सिव हो जाए तो जरूरी नहीं है वो असम्मित हो जाए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उल्टा, उल्टा हमेशा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उल्टा? रीजन है, क्योंकि सर आपने कहा कि असम्मित है, तो उसमें तत्समक तो नहीं आएगा, और हमें तो इतनी गारंटी चाहिए इरिफ्लेक्सिव के लिए कि असम्मित नहीं आना चाहिए। तो ये बात आप स्टेटमेंट लिख लो चाहे, कि प्रत्येक, लिख लो प्रत्येक, प्रत्येक असम्मित संबंध, प्रत्येक असम्मित संबंध असमतुल्य। लिखवा दूं क्या? लिखवा दूं? मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं सही की, फिर मुझे ब्लेम मत करते फिर ना। असमतुल्य कहते हैं क्या? हाँ यही है। इरिफ्लेक्सिव लिख लो। प्रत्येक असम्मित संबंध इरिफ्लेक्सिव संबंध होता है। सही है? प्रत्येक असम्मित संबंध इरिफ्लेक्सिव संबंध होता है, परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, उसके लिए एग्जाम्पल ये दे दिया मैंने। देख लो ये रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन ये क्या नहीं है? असम्मित नहीं है सर। तो कन्वर्स यही तो होगा उसका, कि इरिफ्लेक्सिव है वो हमेशा असम्मित हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सारे संबंध समझ में आ गए क्या? बस ये संबंध होते हैं।
अब ऐसे तो दो और लिखे होते हैं, एक आंशिक क्रम संबंध बोला जाता है, एक पूर्ण क्रम संबंध। लेकिन वही है, किसी एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे गए हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन अटका लो, क्योंकि पढ़ तो आपने लिया ही। अच्छा, आंशिक क्रम संबंध कौन सा होगा इसमें? नहीं पता है तो भी लिख ही लो। लेकिन अब आपके कोई रिलेशन नहीं बचा है। आंशिक क्रम संबंध लिख लो, पूर्ण क्रम संबंध। अब कोई नया रिलेशन नहीं पढ़ने को मिलेगा आपको, तो ये आप लिख सकते हैं इसमें, आंशिक क्रम संबंध। लिख लो। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है ये, पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। लिख लो वही। माना ए एक एरिक समुच्चय है, माना ए एक एरिक समुच्चय है, तब आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए को आंशिक क्रम संबंध कहेंगे। आंशिक क्रम संबंध कहेंगे यदि, ठीक है, इसमें माना ए एक एरिक समुच्चय है, तब आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए को आंशिक क्रम संबंध कहेंगे यदि, फर्स्ट लिखें इसमें, फर्स्ट लिखें समतुल्य संबंध हो, फर्स्ट लिखें समतुल्य संबंध हो, और संक्रामक संबंध हो, और कौन सा होता है? प्रतिसमित होता है क्या? प्रतिसमित हो। ठीक है ना? कौन कौन से होने चाहिए? तुल्य होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए, प्रतिसमित होना चाहिए। वो क्या हो जाता है? पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन हो जाता है, यानी आंशिक क्रम संबंध बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरा लिख लो पूर्ण क्रम संबंध। तो दूसरा इसमें लिख लो पूर्ण क्रम संबंध, यानी कंप्लीट ऑर्डर्ड रिलेशन, पूर्ण क्रम संबंध। ये तो और भी आसान है, लिख लो इसमें, माना ए एक एरिक समुच्चय है, तब आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए को पूर्ण क्रम संबंध कहेंगे यदि, यहां तक पहुंच जाओ, यदि तक। अच्छा, ऊपर वाला लिख लिया था ना? इसमें लिख लिया था क्या ये? फर्स्ट इसमें लिख लेना समतुल्य हो, और दूसरा क्या था इसमें? संक्रामक होना चाहिए, और तीसरा इसमें होना चाहिए अपने प्रतिसमित। ये तो ये हो गया था। और नेक्स्ट इसमें लिखा अपन ने पूर्ण क्रम संबंध। लिख लिया क्या वहां तक आपने? नेक्स्ट हेडिंग डालो पूर्ण क्रम संबंध। और माना ए एक एरिक समुच्चय है, तब आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए को पूर्ण क्रम संबंध कहेंगे यदि, फर्स्ट इसमें सर आंशिक क्रम संबंध होना चाहिए। फर्स्ट क्या आएगा? आंशिक क्रम संबंध हो। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता कोई सा नहीं है, दूसरा लिखो आप कि फॉर ऑल ए कोमा बी
अगर ए से लेते हैं, लिखिए इसमें फॉर ऑल ए कोमा बी अगर ए से लेते हैं तो लिखो इसमें आइदर, यानी या तो ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए, मतलब ए बी आर में आना चाहिए, ऐसे लिख लो वरना इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। या तो ए कोमा बी ये आर में आए, या सर बी कोमा ए आर में आए, ये बात देखनी होती है। भाई कोई भी ए बी लेना आप, तो या तो ए बी आर में आना चाहिए या उसका बी ए आर में आ रहा हो, तो ये हो जाता है पूर्ण क्रम संबंध हो जाता है। तो ये सारे रिलेशन अपने कंप्लीट हो गए। अब अपन क्या है, इसकी पहले काउंटिंग करेंगे और फिर इन पे अब एग्जाम्पल करेंगे एक साथ। मतलब रिलेशन उठाएंगे कोई, उसमें सारे चेक करेंगे कि भाई समतुल्य, पहले तत्समक है कि नहीं है, समतुल्य है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, संक्रामक, तुल्यता, फिर प्रतिसम्मित, असम्मित, और फिर इररिफ्लेक्सिव, आंशिक क्रम और पूर्ण क्रम, सारे चेक कर रहे हैं। आप एक बार इसमें अपने दिमाग में मनन कर लो कि आपको याद हो गया क्या ये। याद हो गया क्या, देखो देखें। तो अभी अपन 10 मिनट का ब्रेक रखते हैं एक बार, फिर अपन इसकी काउंटिंग सीखेंगे, ठीक है। टाइम वाइम क्या हो गया? तो मुझे 1.5 घंटा हो जाए तो थोड़ा आइडिया दे दिया करो ना, क्योंकि 2 क्लासें ठीक रहती हैं, लंबा फिर समझ में चीजें आए नहीं आए हैं।